हेलो डियर, आपका इक्वेशन की क्लास 2 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो इक्वेशन की क्लास 1 कैसी लगी, एक तो ये बताना आप टेलीग्राम के ऊपर मुझे, वहाँ पर मैं क्लोज नज़र रखता हूँ, आपको पता है मैसेजेस के ऊपर। डेफिनेटली बढ़िया लगी होगी, मेहनत डाली जा रही है। तो इस क्लास 2 के अंदर अपनी जो इक्वेशन है उसके बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, बाकी सारे कंसेप्ट है वो सारे हो जाएंगे जिस भी लेवल तक अपने एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 2 क्लास के अंदर इक्वेशन अपनी ख़त्म एक ही दिन के अंदर है। ऐसे ही बढ़िया स्पीड में आगे मेंटेन रखूँगा ताकि कम से कम टाइम में अपना सिलेबस हो जाए। पेपर से जितनी पहले सिलेबस होएगा उतना हमारे लिए बढ़िया है। अगर कुछ दिन बच जाएंगे तो उनमें भी कुछ बढ़िया काम कर लेंगे हम, या मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको क्या करना है। तो पेन नोटबुक लेकर आराम से बैठो, बढ़िया सा माहौल बनाकर बैठो। ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा बनाकर बैठा करो। जैसे मान लो हम गेम खेलते हैं कोई भी, तो बाहर जाते हैं ग्राउंड वगैरह में खेलते हैं, पूजा वगैरह करते हैं मंदिर में करते हैं। हर एक चीज़ के लिए एक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो और बढ़िया सा नहा धोकर आराम से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके फ़ोन को इस मोड में लाकर कि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह ना आए, कोई दोस्त या कोई घर के कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्ट ना करे कहीं पर भी, तो एक माहौल बनाकर बैठो। ठीक है, फिर वो चीज़ आपको पे करेगी, तब उसका रिजल्ट आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उसके ऊपर आपको एक गूगल फॉर्म जो है उसका लिंक मैं दूंगा। उसके अंदर टीयर 2 बैच के आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपने क्या करना है, अपनी डिटेल वहां पर भरनी है। ठीक है, जस्ट छोटा सा गूगल फॉर्म है, उसके अंदर बस 2-3 चीज़ें भरनी है, उससे ज़्यादा नहीं भरनी है। ठीक है, अब की बार मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट आए अपने प्लेटफॉर्म पर। अब तक हम रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेटली रहे हैं, लेकिन अब की बार गोल्डन चांस है। आपके पास तो है ही है, मेरे पास भी गोल्डन चांस है कि मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक बात मान सकते हो कि मेरी स्ट्रेंथ जो है उस टाइप का अब की बार माहौल है। क्यों? क्योंकि कम टाइम के अंदर हमने रिजल्ट देना है। तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ रही है कि मैं एफिशिएंटली काम कर सकता हूँ। मेरे लिए भी मेरे को गोल्डन चांस लग रहा है कि जितनी भी हो सके आप लोगों की मदद करूँ और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट दें। ठीक है, ऑफ कोर्स हम दोनों का गोल तो एक ही है। ठीक है, तो अब की बार बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने की पूरी प्लानिंग है। इसके लिए जो भी किया जा सकता है करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप भी वो काम करने के लिए तैयार रहें, जो जो भी चीज़ें मैंने आपको स्टडी प्लान में बताई है। दिन रात मुझे अभी सिर्फ सिर्फ एक ही काम है, प्रायोरिटी पर। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये मैं बाद में आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो वो जो गूगल फॉर्म है, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वो फिल कर देना। ठीक है, और बाकी लोगों को भी ग्रुप में इनक्रेज करना कि भाई जो भी टीयर 2 बैच के स्टूडेंट है सारे उस रिजल्ट को फिल, सारे उस गूगल फॉर्म को फिल कर दें। फिर मैं बताऊंगा कि हाँ भाई कितने बंदे सेलेक्ट हो गए। बहुत हाई परसेंटेज रखेंगे हम, जैसे एसएससी में उससे बहुत हाई रखने की प्लानिंग है, और आएगा ये भी मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत करने में लगे हुए हैं। कमेंट जो टेलीग्राम है वहाँ पर जब वो बात करते हैं तो पता चलता है। जब मैं मीटअप में गया वहाँ पर टीयर 2 बैच के बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो पता लगता है बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस हैं, और जो सीरियस है उनका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो 2 महीने हैं आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आपने टीयर 1 क्लियर कर लिया तो अब की बार जो टीयर 2 तक 2-2.5 महीने हैं, तो इन महीनों में मेहनत कर लो, आगे की आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल सकती है। तो बहुत ही सस्ता सौदा है। लाइब्रेरी वगैरह अब तक ज्वाइन नहीं की है किसी ने तो कर लो। ठीक है, माहौल बढ़िया होना ज़रूरी है, एटलीस्ट माहौल की वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। और उसके बाद जिसने डिस्ट्रैक्ट होना है वो तो होएगा ही, जिसने नहीं होना एटलीस्ट एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करो। अगर हम ना पढ़ें तो एटलीस्ट हमारी कमी की वजह से ना पढ़ें, इन्वायरमेंट की कमी तो नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट उसमें, वो तो हम बना कर रखें, है ना काम की बात। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। तो वो गूगल फॉर्म भर देना और लगे रहो भाई, पढ़ाई करते रहो। मैं अपनी तरफ से बहुत बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी करते रहो। तो कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं आगे इक्वेशन के वो सवाल करने से पहले जिनके अंदर इनकी ज़रूरत होगी। तो अलजेब्रा में हमने ये किए हैं, तो वीडियो को लाइव चलने दो, आप भी लिखो ये चीज़ें, मैं भी लिख रहा हूँ कि भाई ये क्या है। a+b का होल स्क्वायर -2ab। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस के जो सवाल हैं उनके अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मान लो कोई इक्वेशन है उसकी रूट्स हैं a और b,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होएगा ए बी, और सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, सम ऑफ रूट्स होएगा ए प्लस बी। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर हमारे पास ए और बी का सम है, ए और बी का प्रोडक्ट है, तो हम ए रेस टू पावर एन प्लस माइनस बी रेस टू पावर एन कुछ भी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है, आपको इक्वेशन दे देगा, उसकी रूट्स बता देगा, फिर बोलेगा ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास ए बी है, ए प्लस बी है, तो हम कुछ भी बता सकते हैं। मैं सिर्फ प्लस वाले रिवाइज करवा रहा हूँ, माइनस वाले अलजेब्रा में कर चुके हैं, है ना। तो ये क्या होएगा और हमेशा की तरह यही बात बोलूँगा कि जिन लोगों को बेसिक्स फास्ट करने होते हैं तो स्पीड को इंक्रीज़ किया करो। और कई बच्चे बोल रहे थे कि 2 गुना के बाद 2.5 गुना 3 गुना स्पीड दो। देखो फिलहाल एक तो वो पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात मेरे को वो प्रैक्टिकल भी नहीं लगती। और कितनी ही स्पीड करोगे भाई, हद है, 2 गुना इज मोर देन एनफ। इतनी भी जल्दबाजी मत करो कि दिमाग में कुछ जाए ही ना, ना इतनी स्पीड से भी मत करो। 2 गुना इज मोर देन सफिशियंट, वो भी आपको स्लो लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतनी स्लो पर देख लो, ठीक है भाई। देन A4 प्लस B4, तो ये होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज़ हो गया। ये देखता हूँ कितने लोगों को याद होएगा अपनी नोटबुक पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 है तो 2 और 3 से बनता है, इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। एक्स प्लस 1/x वाला देखा था, फिर मैंने आपसे घटवाया था, है ना, कि भाई प्लस वाला है तो एंड में घटाते हैं, ए प्लस बी घटाओगे। लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि छोटी पावर वाले 2 और लिख देना ए और बी वाले फॉर्मूले में, ठीक है। एक्स प्लस 1/x वाले में ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो A7 B7 भी आप लिख ही दोगे फिर तो। A3 प्लस B3, A4 प्लस B4 माइनस छोटी पावर वाला ए क्यूब बी क्यूब और गुणा में ए प्लस बी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने रट रखी है, रट भी रखी है बोल सकते हैं, और एक लेवल पर रट नहीं भी रखी, कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा रखा है, वो स्ट्रक्चर रट रखा है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में वही स्ट्रक्चर घुसाने की कोशिश की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ए प्लस बी का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 2 इंटू 3 6 आता है, तो -3AB इंटू ए प्लस बी, या फिर स्क्वायर वाली फॉर्म में कर लोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है। A8 B8, A4 प्लस B4 की पावर 2 माइनस ट्वाइस ऑफ A4 B4। तो सीधा सीधा समझ में आ गया यहाँ पर किस तरह के इक्वेशन वो पूछेगा आपसे। तो करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखो जी, लेट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ए और बी इस इक्वेशन की रूट्स हैं तो बहुत ही आसान। अगर ए और बी इस इक्वेशन की रूट्स हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इज, इसका साइन बदल देंगे 14, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 11, साइन नहीं बदलेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 14 का स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 2 इंटू 11, 196 माइनस 22 यानी कि 174। बहुत ही ईजी। ये बताओ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऐसे लंबी सी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, साइन बदलेंगे आ जाएगा 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, साइन नहीं बदलेंगे 6, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि आपको अल्फा बीटा मिल जाए, 6 को आप ऐसे 2 नंबर में तोड़ पाओ जिनका सम 6 हो, यहाँ पर नहीं तोड़ सकते। तो अगर तोड़ पाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है, डायरेक्टली अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे। नहीं तोड़ पाए तो आपको पता ही है, तो करें फिर। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होएगा, ये होएगा, मैं फॉर्मूला सीधा मन मन में बोल रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 माइनस 3AB, तो 3 इंटू अल्फा बीटा दैट इज 6 इंटू ए प्लस बी दैट इज 6, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई बंदे जो हैं भूल जाते हैं एक चीज़ को, ए बी या ए प्लस बी को।
ठीक है, प्लस ये क्या होएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 6, आगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई साहब 6। तो अभी रगड़ देते हैं मामले को, 216 ठीक है प्लस 36 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये, तो 36 और 6 हो जाएगा जी 42। अगर मैं इसके अंदर 42 जोड़ दूँ तो 258 माइनस ये हो जाएगा 6 6 36 थी 108, ये हो जाएगा 12, 26 मत कंसिडर कर लेना इसको, 120, तो आंसर विल बी 138। क्वेश्चन आसान लग रहा है, आसान लगना चाहिए, ये भी आप डायरेक्टली कर लोगे, तो इसको क्यों ना HW में दे दिया जाए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको मैं HW में दे सकता हूँ लेकिन मैं नहीं दूंगा, यहीं पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये निकालना है, एग्जैक्टली सेम चीज वो यूज कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लोगे, तो कई बार जब ऐसे ऑप्शन आते हैं तो कई बार स्टूडेंट कई बार स्टूडेंट डर जाता है जब ऐसे ऑप्शन आते हैं। जब मैं ऐसे चींक वगैरह लूँ, मैं माइक बंद कर सकता हूँ, बट आप अपनी ऑडियो वगैरह डाउन कर लिया करो या निकाल लिया करो, ठीक है। देखो, तो डरना नहीं है यार, जैसे भी क्वेश्चन की डिमांड है वैसे करते रहा करो, ऐसे इन चीज़ों से डरना नहीं है। देखो बिल्कुल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, अजीब अजीब से आंसर आएंगे तो सब डरेंगे, तो आपको एज कहाँ पर मिलेगी कंपटीशन में, आप कैसे जीतोगे जब आप नहीं डरोगे, बस आप वहीं पर जीत गए। अब नहीं डरोगे, और उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे क्वेश्चन को फास्ट निकाल दो, कई क्वेश्चन फास्ट निकालने के हैं वो निकल जाएंगे फास्ट, कई नहीं है वो अपनी स्पीड से निकल जाएंगे। आप क्वेश्चन को उसकी स्पीड से निकालते रहो, हैं, कोई सुपर ह्यूमन चीज़ आपसे डिमांड नहीं की जाती एग्जाम में। बस थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे डरेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डरेंगे, हैं। आप मान लो नहीं डरोगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, वहीं पर कंपटीशन को बीट कर दिया एक छोटे से लेवल पर, तो है ना, एक स्टेप तो आगे चले ही गई। तो डरना नहीं है कभी भी, आराम से देखो क्या पूछा है, नहीं निकलेगा तो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो करते रहेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अपने पास है भैया अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू क्या है, उसकी रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब यानी कि इसका माइनस बी अपॉन ए का क्यूब, तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ab, ये है ना, तो माइनस 3ab यानी कि सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी अपॉन ए, और एक इन साइन की गलती मत किया करो, नीचे अल्फा बीटा यानी कि सी बाई ए, सो दैट्स इट। अभी कर देते हैं, तो यहाँ पर अल्फा क्यूब है तो मन ही मन में मैंने ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी ए से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी अल्फा क्यूब डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी सॉरी ए क्यूब डिनोमिनेटर में, अल्फा था क्या ये ना, ए था ना, हाँ ए ही है, मैं क्या साइन ना बदल दी हूँ। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई, ऊपर है ए क्यूब और इसको डिवाइड कर रखा है सी अपॉन ए से, यानी कि सी डिवाइडेड बाई ए, तो ए से अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो दिस विल बी योर आंसर 3abc माइनस बी क्यूब, ठीक है। इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन विच इक्वेशन हैव रूट्स, तो कौन सी इक्वेशन है जिसकी ये रूट्स हैं। तो अगर मैं आपको इक्वेशन की रूट्स बताऊं तो क्या आप इक्वेशन बता सकते हो, आप बोलोगे जी हाँ सर, क्योंकि आपको एक चीज़ बताई है कि इक्वेशन लिखनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में अगर किसी ने हमें रूट्स बताई हैं तो हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, उसने रूट्स बताई है ए क्यूब बी क्यूब, तो मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, आपको अलग से ए और बी नहीं चाहिए, अलग से और भी मिलता है तो भी बढ़िया बात है, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मुझे सम ऑफ रूट्स मिल जाए
और मुझे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मिल जाए तो भी काम अपना चल सकता है। तो हमें ये निकालने का टारगेट रखना है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है ए और बी रूट्स हैं, तो ए प्लस बी हमारे पास है, सम ऑफ रूट्स क्या है, यहां से निकलेगा 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1। तो यहां से ए क्यूब बी क्यूब निकाल सकते हो क्या, जी हाँ डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा, ए प्लस बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3ab यानी कि 1 इंटू ए प्लस बी यानी कि 1, तो दैट इज -2। ठीक है, यह चीज तो आ गई -2, और ए क्यूब बी क्यूब यहां से निकलाएगा, ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये चीज भी आ गई 1, तो बस रख दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का है, सम ऑफ रूट के आगे माइनस, तो कई बंदे यहीं पर एक स्टेप पीछे हो जाएंगे आपसे, तो इसीलिए मैं बोलता हूं इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम के अगेंस्ट फाइट करना है, लेकिन स्ट्रेस के अगेंस्ट भी फाइट करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जब टाइम कम होएगा तो स्ट्रेस में आते हैं नॉर्मली, तो जो इसको बीट कर देगा, क्योंकि इतना टाइम है कि हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से दिमाग लगाकर सोल्व कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बिना हड़बड़ाहट के हम अच्छे से अगर एग्ज़ाम को करें तो हम आराम से बढ़िया रैंक ला सकते हैं, टॉप 100 में रैंक ला सकते हैं ईजिली, अगर हम शांति से भी चीज़ों को करें तो टाइम की इतनी कमी नहीं है कि हम चीज़ों को कर नहीं सकते, टाइम की इतनी कमी है कि रायता नहीं फैला सकते, उसको फिर साफ करना मुश्किल हो जाए। मान लो मेहमान बिल्कुल सामने आ ही रहे हैं, कुछ देर बाद आ रहे हैं, तो घर में आप क्या है, आपका घर साफ सुथरा है, बस बाजार से कुछ चीज़ें लेकर जानी है, मेहमान आ रहे हैं, तो टाइम की इतनी कमी नहीं है कि मेहमानों ने बोल दिया कि हमारे कि आप बाजार से चीज़ें ना लाओ। आप वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते कि पूरे रूम में कुछ पता नहीं दूध ही डाल दिया, फिर उसको पोछा मारोगे इतने में वो आ जाएंगे। तो नेगेटिव काम नहीं करना, पॉजिटिव काम करने जितना वक्त है, तो इसीलिए शांति से काम करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आप गलती कर दोगे, हो सकता है इस माइनस को प्लस ना करो। ये नहीं है कि आप ये करे बैठे हो, बट हड़बड़ाहट में तो करे ही बैठे हो। शांति से मॉक टेस्ट दो। शांति और स्लो में डिफरेंस होता है, मंदी से नहीं बोल रहा मैं, शांति से दो। डिसीजन भी कि हाँ ये नहीं हो सकता, डिसीजंस फास्ट लो, ठीक है, बट डिसीजन ठीक कैसे ले पाओगे, जब चीज़ों को समझोगे, जब क्वेश्चन को समझोगे कि अब करने का है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, x² + 2x + 1, x² + 2x + 1। और मैं भी गलती कर देता हूं, कोई भी गलती कर सकता है, हड़बड़ाहट में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम कम से कम हड़बड़ाएं, कम से कम गलती हो हमसे। इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम वन स्टूडेंट मेक्स ए मिस्टेक, देख लो मिस्टेक ही मेक कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर भी, इन द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट डिग्री टर्म, तो फर्स्ट डिग्री टर्म के अंदर उसने मिस्टेक कर दी। तो इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, यहाँ पर उसको ये लिखना चाहिए था इन सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब हमें क्या पता कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इन सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए था। तो मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। इसके अंदर उसने गलती करी है, इसके अंदर उसने गलती करी है फर्स्ट डिग्री टर्म में। तो फर्स्ट डिग्री टर्म कौन सा होता है, ये वाला जिसकी डिग्री 1 हो, इसके अंदर उसने गड़बड़ी करी। ये हमें देता है सम ऑफ रूट्स, तो यानी कि हमें सम ऑफ रूट्स तो गलत निकलेगा, ये उसने ठीक रखा है, तो यानी कि हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ठीक मिलेगा। तो उसने जब इसके अंदर गड़बड़ी की तो उसने ये 2 रूट्स निकाल ली, तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स नहीं निकाल सकते, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। उसने ये वाला टर्म ठीक यूज़ किया था और ये वाला टर्म ठीक यूज़ किया था, उसने सिर्फ इसमें गड़बड़ी की है, ये दोनों ठीक हैं, तो यानी कि प्रोडक्ट ठीक रहेगा। उसने सम पता नहीं कुछ अलग ही ले लिया होगा, प्रोडक्ट उसने ठीक लिया है, तो यहाँ से प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो वाकई में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है, -9 × -1 यानी कि 9। सम ऑफ रूट्स -10 है कि नहीं है, उसने गलती ही कर रखी है, तो ऑफकोर्स नहीं है, हमें पता नहीं क्या है। ठीक है, एक दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, मेक्स ए मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म, उसने यहाँ पर गलती कर दी। तो यहाँ पर गलती कर दी तो उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं ले सकते, लेकिन उसने सम ऑफ रूट्स सही लिखा होगा, तो सम ऑफ रूट्स हम यहाँ से ले लेंगे। सम ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या होगा, 8 + 2 10। ये एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये एक्चुअल सम ऑफ रूट्स है, तो प्रोडक्ट को मैं तोड़ रहा हूँ 9 एकम 9। ठीक है, ओके जी। द करेक्ट इक्वेशन वाज, अच्छा फिर तो मुझे तोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, करेक्ट इक्वेशन चाहिए, तो x² - सम ऑफ रूट्स + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0।
दैट इज ऑप्शन सी। ओके, आर वी ओके? इफ दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? वैसे तो ऐसा मैं इक्वेशन करवा चुका हूँ, HW में देने का दिल कर रहा है बट मैं नहीं दूंगा क्योंकि फ्रैक्शन में है, वीडियो में बेटर समझ में आता है तो करवा देता हूँ मैं फिर से। वैसे ट्राई करो, ऐसा इक्वेशन में पहले करवा चुका हूँ आपको कॉमन रूट वाला। इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की एक कॉमन रूट है, तो इस इक्वेशन की दोनों रूट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 6 और सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है भाई -5। तो 6 को तोड़ना है तो 3 दूनी 6। अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट। सम नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव तो कहाँ से होंगी, दोनों नेगेटिव ही हैं। ये है रूट्स, क्लियर है? ओके जी। तो यहाँ पर दो रूट्स है -3 और 2, और अब वो बोल रहा है कि इसकी और इसकी एक रूट कॉमन है, तो हो सकता है जो कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन में वो ये वाली हो या ये वाली हो, कोई भी हो सकती है। तो दो केस बनेंगे, देखेंगे। यहाँ पर उसने क्या बताया, यहाँ पर उसने हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब क्या है, दोनों रूट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। एक रूट 5 है तो दूसरी 1/5 है, तभी तो प्रोडक्ट 1 आएगा। तो अगर कॉमन रूट 3 -3 वाली कॉमन रूट है इन दोनों में, हमें पता नहीं कौन सी है, तो अगर -3 वाली कॉमन है तो एक रूट -3 है, दूसरी -1/3 है ना। अगर इन दोनों इक्वेशन में -2 वाली रूट कॉमन है तो दूसरा केस बनेगा कि एक रूट इस इक्वेशन की -2 है, दूसरी -1/2 है। हो सकता है इस इक्वेशन की ये दोनों रूट हो या ये दोनों रूट हो। ये दोनों रूट हुई तो -3 वाली कॉमन है, ये दोनों रूट हुई तो -2 वाली कॉमन है। और यहां पर हमें एक बात पता है, उसने k की वैल्यू पूछी है, तो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है -k। तो k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है माइनस सम ऑफ रूट्स। इस चीज में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -k ऐसे इस साइन में, सिंपली ऐसे एक स्टेप बढ़ा लो चाहे अपने दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। k की वैल्यू निकालनी है माइनस सम ऑफ रूट्स, तो ये क्या हो सकती है, ये हो सकती है माइनस का 3 -1/3 सम ऑफ रूट्स, या फिर माइनस का 2 -1/2 सम ऑफ रूट्स। ठीक है, क्लियर है भाई? तो या तो ये हो सकती है प्लस का 5/2 या फिर ये हो सकती है 10/3। यहाँ पर गड़बड़ी करने के चांसेस हैं काफ़ी साइन के अंदर, अगर हम ध्यान से ना देखें तो। If sin theta and cos theta are roots of this equation, then which one of the following is correct? तो बताओ सोचो थोड़ा, 5-10 सेकंड में आपको दे रहा हूँ सोच। साइन थीटा और कोस थीटा आ गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है? साइन थीटा और कोस थीटा खुद ही बता रहे हैं क्या हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो साइन थीटा और कोस थीटा इसके रूट्स, ऐसे क्वेश्चन आया है फिलहाल CHSL में आया है या CGL में, ये एग्जैक्टली याद नहीं है, ईयर 1 में आया है, दोनों में से एक में, शायद CHSL में ही आया है। साइन थीटा और कोस थीटा इसके रूट्स हैं, तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू P/A, और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू C/A। तो और एक और बात हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें ये रिलेशन पता है, तो बस बन गई बात। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, A² प्लस B² क्या होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी कि B²/A² -2AB, तो -2AB -2 साइन कोस थीटा, तो -2CA इज इक्वल टू 1। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया भाई B² -2CA या 2AC/A² इज इक्वल टू 1। तो A² उधर जाएगा, माइनस का B² होएगा, प्लस का 2AC होएगा, ये वाली कंडीशन हुई। इसको वो ऊपर ले गया, फिर इनको उधर लेकर गया। ठीक, आर वी ओके हेयर? नेक्स्ट हम करने वाले हैं जी नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर एक बार बड़े ही प्यार से बेसिक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसके रूट्स कैसे मिलेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? एक फॉर्मूला है x = जो मैंने पहले करवाया है ±√b² - 4ac / 2a। ठीक है, यहाँ पर जो a b c ये नंबर हैं, इनको मैं मान लेता हूँ कि ये रियल नंबर हैं। ठीक है, और रियल ही नहीं, इनको मैं रैशनल नंबर मान रहा हूँ, या फिर इनको फिलहाल मैं मान रहा हूँ इंटीजर। ए बी सी दिस आर इंटीजर, ये इंटीजर है। क्लियर है मेरे भाई? तो फिर ये सारी बातें ट्रू होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। क्यों मैं इनको इंटीजर मान रहा हूँ? नहीं तो आप इक्वेशन ऐसी ऐसी लिख दोगे, √3x² ऐसी ऐसी बिना वजह चीज़ें जहाँ पर इरेशनल नहीं बन रही है वहाँ पर आप बनाए मिलोगे मुझे। यहाँ पर रूट पास डाल दोगे तो इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ए बी सी इंटीजर हैं, यानी कि आपके सामने कोई ऐसी इक्वेशन आती है जब ये सारे इंटीजर हैं, तो ये सारी बातें ट्रू होगी। अब टेंशन नहीं लेनी फालतू की, ये चीज़ें मैंने क्लियर की है तो टेंशन ले लो। कोई ऐसे इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मेरे को खुद बताते हुए अभी मज़ा आ रहा है, इतनी मज़ेदार चीज़ है। तो सबसे पहला केस, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो कि जो ये इक्वेशन है इसकी जो रूट्स हैं वो इस फॉर्मूले से हमें मिल रही है। एक रूट मिलेगी यहाँ पर प्लस कंसिडर करने से, एक रूट मिलेगी माइनस कंसिडर करने से, दो रूट मिल जाएंगी, एक बार यहाँ पर प्लस एक बार यहाँ पर माइनस। तो अगर ए बी सी इंटीजर हैं, अगर ए बी सी इंटीजर हैं तो ये वाला हिस्सा क्या है? इंटीजर हो गया। ये वाला हिस्सा क्या है? ये इंटीजर हो गया और रियल नंबर भी हो गया। अब इस रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जो चीज रूट के अंदर लिखी हुई है, यानी कि अगर b² - 4ac मान लो ग्रेटर देन 0 है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और b² = ग्रेटर 4ac। अगर मैं इस 4ac को उस साइड लेकर जाऊं, मान लो b² - 4ac, इसके अंदर जो मामला है वो 0 से बड़ा है, तो अगर वो 0 से बड़ा है यानी कि वो पॉजिटिव है, +5 हो सकता है, +8 हो सकता है, +16 हो सकता है, कुछ भी हो, पॉजिटिव चीज़ है, तो उस केस में क्या होएगा? ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, क्योंकि ये 0 से छोटा हो जाता तो नेगेटिव हो जाता। तो नेगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट निकालने में क्या आता है? इमेजिनरी नंबर आयोटा आ जाता है। भैया -5 की स्क्वायर रूट करोगे तो आयोटा आ जाता है। नंबर सिस्टम में थोड़ा सा और आयोटा के बारे में बता देंगे। ठीक, तो नेगेटिव से छोटे का तो स्क्वायर रूट किया नहीं जाएगा, रियल नंबर आएगा नहीं। तो ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं, यहाँ पर रूट्स कई तरह की हो सकती हैं। तो हम चीज़ों को रटेंगे नहीं, हम समझ लेंगे। मैंने रटी नहीं रखी, 1 सेकंड लगता है मेरे को रिकॉल करने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रिकॉल करने में मुझे 1 सेकंड लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने रट नहीं रखी, उनको जिस जगह पर होना चाहिए मैंने वहाँ पर रख रखी हैं बस। रूम में ऐसे रट के तो नहीं रखते ना कि वो चीज़ वहाँ है, वो यहाँ वो यहाँ। अगर आपने रूम अरेंज रखा है तो कोई बचेगा वो वाली पेंट का, आपने जिन से एक तरह रख रखी है एक जगह। आप अलमारी खोलोगे, ये तीसरी वाली निकाल लो, ले रटी ही नहीं हमने। तो हमने चीज़ें रटनी नहीं, बहुत सारी रटनी भी हैं, मिनिमम रटनी है, फालतू का प्रेशर नहीं लेना दिमाग पर। तो देखो, तो इसलिए चीज़ों को समझो। b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होएगा तो उस केस में क्या होएगा? तो उस केस में रूट्स विल बी रियल, इमेजिनरी नहीं बनी क्योंकि ये 0 से बड़ा है, एंड अनइक्वल, यहां पर भी आ जाएगा क्या? तो भाई सर अनइक्वल का क्या मतलब है? बराबर नहीं होंगी, रियल यानी कि वास्तविक होंगी हिंदी वालों के लिए, क्योंकि एक बार प्लस कंसिडर होएगा, एक बार माइनस। मान लो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 25 आ गया है, यहाँ पर कुछ है -20, +-25 का अंडर रूट 5 होएगा, एक बार +5 होएगा, एक बार -5 होएगा, तो रूट्स इक्वल थोड़ी ना होंगी, हैं? क्लियर है भाई? ठीक है, अब दो कंडीशन है। अगर b² - 4ac अगर ये वाला नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, सर परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट के अंदर मान लो 25 आ जाए, 16 आ जाए, तो उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगी? उस केस में रूट्स हो जाएंगी रैशनल। रियल तो हो ही गई,
रैशनल भी हो गई, प्रीमेय भी हो गई, प्रीमेय लिख लो हिंदी वाले। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में हो जाएंगी इरेशनल। सर इरेशनल कैसे हो जाएंगी? अगर यहाँ पर रूट के अंदर 17 आ जाए, 15 आ जाए, तो अंडर रूट 15 आ गया तो इरेशनल हो गया ना, एक सर्ड आ गई ना, ठीक है। तो इरेशनल, तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इरेशनल है, इरेशनल है, तो हम क्या रटके बैठे हैं? नहीं, हमें ये पता है कि रूट्स की जो नेचर है उसको सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है, तो हम दिमाग लगा लेंगे अच्छा है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब रूट का कोई टर्म आएगा ही नहीं, तो भाई साहब रैशनल होगी, रूट का टर्म नहीं आ रहा। जीरो से छोटा है इमेजिनरी होगी, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल आ गई, ठीक है। तो रटनी नहीं है चीज़ें। तो दूसरा केस है कि भाई इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, या फिर इसी बात को हम कैसे बोल सकते हैं, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, सेम बात ही है ये, ठीक है। तो इस केस में जो रूट्स होती हैं वो क्या होंगी? अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। सर अनइक्वल फिर से, हाँ, ये भले ही -5 आ जाए, -16 आ जाए, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो एक बार प्लस एक बार माइनस कंसिडर होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक और मजेदार चीज आपको मैं बता रहा हूं कि जो इरेशनल रूट्स हैं और जो इमेजिनरी रूट्स हैं ये कॉन्जुगेट पेयर्स में ऑकर करती हैं। अब कॉन्जुगेट पेयर्स, सर ये क्या मतलब है? अभी बताता हूं, आगे मैंने खाली पेज लिया होगा। कॉन्जुगेट पेयर का ये मतलब है भाई, अगर एक रूट किसी इक्वेशन की 3 माइनस रूट 5 है तो दूसरी रूट 3 प्लस रूट 5 होगी। क्यों? अभी बताता हूं, देखो, एक बार प्लस कंसिडर होगा, एक बार माइनस कंसिडर होगा, ये 3 प्लस रूट 5 तो एक बार 3 माइनस रूट 5। ऐसे ही जो इमेजिनरी रूट हैं, अब मान लो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, 16 आ गया, तो एक बार +4 एक बार -4, तो गेम ही बदल जाएगा, अलग अलग रूट हो जाएंगी। अगर इरेशनल नंबर आ गया तो एक बार प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7। ऐसे ही इमेजिनरी रूट है, किसी ने आपको ये बता दिया कि एक इक्वेशन की रूट है 2 + 3 आयोटा, तो दूसरी रूट पक्का 2 - 3 आयोटा होगी। इसके ऊपर एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? यहां पर एक कंडीशन है, इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर। ये कंडीशन नॉर्मली आपको बताई नहीं जाती, बट मैं बता देता हूं यहां पर। अगर ए बी सी रैशनल नंबर है तो इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर करेंगे। क्यों? अब देखो, अगर मैंने बी को ही इरेशनल ले लिया, अगर मैंने यहां पर इसी को इरेशनल ले लिया, तो सी को ही इरेशनल ले लिया, तो कई बार चीजें गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है। तो हालांकि इतना हमारे एग्जाम में ये कंडीशन को वो वोलेट नहीं करता एग्जामिनर, तो अगर उसने एक रूट 3 + रूट 5 बताई है तो दूसरी 3 - रूट 5 धड़ल्ले से मान लेना। मैं बस थोड़ा सा मैथमेटिकली करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इफ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं तो जो रूट्स हैं वो, जो इमेजिनरी रूट्स हैं अगर ये रियल हैं, इमेजिनरी रूट्स के कॉन्जुगेट पेयर में होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हो। आप सिर्फ इतना याद रखो, मैंने आपको मैथमेटिकली करेक्ट किया है, इस चीज़ का बर्डन ना लो। अगर ऐसा उसने किच किया, कोफिशिएंट को इमेजिनरी में दे दिया, तो आपको ये स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आती हैं, ये बता दिया, क्यों आती हैं ये बता दिया। देन नंबर 3, इफ बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अगर बी स्क्वायर 4ac के बराबर है तो इस केस में क्या हुआ, बी स्क्वायर -4ac 0 हो गया, तो अंडर रूट 0 इज 0। अब प्लस में 0 कर लो या माइनस में 0 कर लो तो बात तो सेम ही रहेगी। अगर मैं 5 के प्लस में 0 कर लूँ, 5 के माइनस में 0 कर लूँ, कुछ फर्क तो पड़ना है नहीं। ये वाला टर्म खत्म ही हो गया, एक ऐसा टर्म खत्म हो गया जो अनइक्वल रूट्स प्रोड्यूस कर रहा था, एक बार जोड़ना पड़ रहा था एक बार घटाना। तो यहां पर रूट्स क्या आएंगी? यहां पर रूट्स आएंगी तो रियल, क्योंकि भैया बी और ए ये इंटीजर हैं, इमेजिनरी थोड़ी आएंगी रूट। आयोटा कहाँ है? आयोटा तो तब आता है जब ये नेगेटिव हो जाए। आएंगी तो रियल बट इक्वल आएंगी, रियल आएंगी बट इक्वल आएंगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दिखा देता हूं, मजा आ जाएगा आपको, मजा विल कम टू यू, ठीक है। गुलाबी से दिखा दूं, है ना? चलो,
रंगीन बना देते हैं, थोड़ा माहौल को गुलाबी से दिखा देता हूँ। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको बताई थी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो एक लाइन बनाती है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल एक प्लेन बनाती है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनाती है ऐसे एक कर्व बनाती है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को काटती है वहाँ ये वो होती हैं रूट्स। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो ये 3 और 6 इसकी रूट्स हैं। तो जिस इक्वेशन का ये ग्राफ बना है ना, जिस इक्वेशन का, वो इक्वेशन पता है कौन सी है? 6 और 3 रूट है उसकी, तो वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ग्राफ बना है ये। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, रुको एक बार, -3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाओ। अगर मैं आपको ये बोलूं कैसे बनाओगे? तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है सर -10। इसका सम ऑफ रूट्स क्या है सर? सम ऑफ रूट्स है 3। ठीक है, तो 10 को तोड़ूंगा, प्रोडक्ट नेगेटिव है यानी कि एक रूट नेगेटिव है पक्का, सम पॉजिटिव यानी कि बड़े वाली पॉजिटिव है, तो इसको मैं तोड़ूंगा 5 दूनी 10। सम पॉजिटिव है तो यानी कि बड़े वाली पॉजिटिव होगी, 5 और माइनस तो एक तो हो गई माइनस तो, और एक हो गई 5, तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब एक और बात, इसका ग्राफ दो तरीके से बन सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऊपर की तरफ मुंह वाला भी हो सकता है, नीचे की तरफ मुंह वाला भी हो सकता है। सर फिर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ मुंह वाला है या नीचे की तरफ मुंह वाला? ये आपको पता चलेगा यहां पर अगर पॉजिटिव हो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहां पर क्या है? यहां पर है +1। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो ऊपर की तरफ मुंह, नेगेटिव हुआ तो नीचे की तरफ। तो मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, जानने को मेरे पास बहुत है डिटेल में, मतलब इतना एनफ है अपने लिए। ठीक है, क्लियर है भाई? अगर यहाँ पर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ मुंह, या फिर मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखो चलो लॉजिक सुन लो। ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक हिसाब से, रुको एक बार, इसको हम मान लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, लॉजिकल लगेंगी। ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्स को। ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स की वैल्यू। क्या अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पर 5 रख दूं, एक्स की वैल्यू 5 रख दूं, तो यहां पर कुछ वैल्यू आएगी? आप बोलोगे जी हाँ सर। एक्स की वैल्यू 5 रखूंगा, देखो 5 इसकी एक रूट है, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमें वैल्यू देगी 0। अगर मैं एक्स की वैल्यू 6 रख दूं तो ये जो एक्सप्रेशन है हमें वैल्यू देगी ये वाली। अगर मैं एक्स की वैल्यू 7 रख दूं तो ये जो एक्सप्रेशन है हमें वैल्यू देगी ये। तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या मान दे रही है? एक्स की इस वैल्यू पे। तो एक्स की वैल्यू 5 होने पर ये 0 दे रही है, मुझे पता है। एक्स की वैल्यू -2 होने पर ये 0 दे रही है, क्यों? क्योंकि ये इसके रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं? जब वो 0 वैल्यू दे एक्सप्रेशन, तो इसीलिए मैंने -2 और 5 में से इसको काट के निकाला है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है। कैसे सर? मैं एक्स की जगह 1 लाख रख दूं, अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 1 लाख का स्क्वायर यहां बड़ी से बड़ी चीजों को बीट कर देगा। सर अगर एक्स की जगह 1 करोड़ हो तो ये तो माइनस के 3 करोड़ हो गए, मैं इसकी वैल्यू 100 करोड़ रख दूंगा। हमें विजय माल्या से कम लगा रहे हो तुम करोड़ों में, है? तो मामला मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी जो वैल्यू है वो +∞ से लेकर +∞ तक ऐसे जाएगी वो। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -∞ से -∞, तो नीचे की तरफ मूव होगा। क्लियर है भाई? तो ऐसे ये बन सकता है इसका ग्राफ। ये थोड़ा सा ओवर डिटेल हो गया, पर ठीक आगे से आप भूलोगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर मैं बता क्या रहा था आपको, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो यहां पर जब आप देखोगे
ये कैसी इक्वेशन थी, पहले वाली कैसी कंडीशन थी, रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे ये रूट्स हैं, ये जिन जगहों पर काटती हैं वो रूट्स होती हैं। जो दूसरे वाला केस है, यहाँ पर रूट्स इमेजिनरी हैं, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये इमेजिनरी जगह पर एक्स एक्सिस को काट रही है। एक्स एक्सिस को काट रही है क्या, सर नहीं काट रही, तो इसीलिए तो इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी जगह पर काट रही है, इस डायमेंशन में नहीं काट रही, 2D में नहीं काट रही, 3D में काट देगी। ठीक है। नंबर 3, अगर इक्वल रूट्स हैं तो ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसे। ये आगे आपको थोड़ी सी हायर डिग्री इक्वेशन समझने में हेल्प होगी। 2017 में हायर डिग्री इक्वेशन आई थी एक आधी, इसलिए इतना तामझाम करवा रहा हूँ। ठीक है। अगर इक्वल रूट्स हैं तो एक ही जगह पर काटेगी, हम ये जनरली दो जगह पर काटती है, तो इसने क्या किया, एक ही जगह पर 2 बार काट दिया। आप ऐसे मान लो एक ही जगह पर 2 बार काट दिया, जस्ट इसको छू कर चली जाएगी, यहां पर ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है भाई, आर वी गुड है। इसके नेचर बताने में आप गड़बड़ नहीं करोगे, रियल एंड अनइक्वल। इस ग्राफ के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, ग्राफ अपने एग्जाम में नहीं आता है, एक आधी चीज़ें आगे क्लियर करना चाह रहा हूं इसलिए बताया है। ठीक है, 5-10 मिनट इसीलिए लिए हैं, ये चीज़ें क्लियर हैं। चलो, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए ग्राफ समझाना ज़रूरी था, ताकि ये चीज़ ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में सेट कर दूँ। ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ठीक है, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है कि ax² + bx + c = 0, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव है, a क्या है वो पॉजिटिव है। तो इस केस में जो ग्राफ अपना बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा इस केस में, इस केस में ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का, बनेगा कि नहीं बनेगा, चाहे वो यहाँ पर बने या फिर वो यहाँ पर बने, जहाँ पर भी बनेगा ऊपर की तरफ मूव होगा। मैंने आपको बताया जब a पॉजिटिव होएगा तो ऊपर की तरफ मूव होएगा ऐसे। ठीक है सर। अब एग्जामिनर ने हमसे पूछी है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी सर, +∞ तक जा सकती है, ये कितना भी ऊपर चला जाएगा, ये कितना भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो इस केस में वो आपसे पूछेगा क्या, हमेशा मिनिमम वैल्यू, जब भी a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि जब भी वो ऐसे पूछेगा 3x² + 8x - 10 = 0, तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि इसका मुंह ऊपर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव हो सकती है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये है पहली रूट अल्फा, ये है दूसरी रूट बीटा, इस इक्वेशन की 2 रूट हैं। ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, तो कब इसने मिनिमम वैल्यू अचीव करी, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। हाँ जी सर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, अगर मैंने सिमेट्रिकल नहीं बनाया तो भी इसको सिमेट्रिकल मानो। ठीक, बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है ये। तो मिनिमम वैल्यू तो एग्जैक्टली बीच में यहां पर अचीव हुई है, यानी कि अल्फा बीटा के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में जब x की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में होगी तो मिनिमम वैल्यू अचीव होगी। तो अल्फा बीटा के बीच का क्या मतलब है, अल्फा + β/2। जब x की वैल्यू, जब मैं x की वैल्यू अल्फा + β/2 रखूंगा इसमें, तो ये जो एक्सप्रेशन है, जनरली यार इक्वेशन की नहीं, एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है। इक्वेशन तो ऑलरेडी मैं = 0 रख चुका हूं, ये बात मैं, एक्सप्रेशन की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूंगा तो कुछ और आएगा, 7 रखूंगा तो कुछ और, -8 रखूंगा तो कुछ और, -9 रखूंगा तो कुछ और। ये एक्सप्रेशन एक वैल्यू देगी x की वैल्यूज के लिए। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या दे सकती है, वो होती है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या दे सकती है वो निकाल रहे हैं। तो इसका ग्राफ मुझे पता है, ये पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा बनेगा। तो मैं x की क्या वैल्यू रखूं, आपसे 2 तरह के इक्वेशन पूछे जाएंगे कि x की किस वैल्यू पर, x की क्या वैल्यू रखें कि ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर ले, पहला इक्वेशन। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक तो x की किस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू आती है और एक कितनी आती है, 2 क्वेश्चन हो गए ना। तो जब x की वैल्यू अल्फा + β/2 इतनी रख दोगे, यानी कि जब आप x की वैल्यू रख दोगे सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई 2, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a डिवाइडेड बाई 2। जब आप x की वैल्यू रख दोगे -b/2a,
तो यहां पर दिस एक्सप्रेशन विल अचीव इट्स मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू कब अचीव करेगी, जब आप x की वैल्यू रख दोगे, सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, -8/3 तो डिवाइडेड बाई 2, तो जब आप x की वैल्यू रख दोगे -4/3 तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर लेगी। ठीक है सर कितनी अचीव कर लेगी, तो इसके अंदर रख दो -4/3, आ जाएगा आंसर। फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, इस फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, रूट्स के बीच में कर रही है, पूरी जिंदगी भूलोगे, रूट्स के बीच में अचीव कर रही है, तो सम ऑफ रूट्स इजीली आ रहा है, उसको आधा करो, वो वैल्यू पुट कर दो, वही मिनिमम वैल्यू है। एक भी सिंगल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर आपको चाहिए कि फॉर्मूले भी लिखवा दूं, अब मैं लिखवा दूंगा, मैंने वो याद कर रखे हैं, आप भी वो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिलेवेंट चीज है अभी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी यहां पर, और मिनिमम वैल्यू क्या होएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने -b/2a को यहां पर रख दिया। ये एक्सप्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कब करती है, जब x की वैल्यू ये हो, मैंने इसको यहां रख दिया, तो एक वैल्यू निकल कर आई, उसको मैं आपको रटवा सकता हूं, रटवा दूंगा कैसे, b² - 4ac तो आपको याद ही है, अंडर रूट के अंदर आता है, उसका उल्टा करो, 4ac - b², और इस इक्वेशन के अंदर नीचे 2a होता है, देखो b² - 4ac का उल्टा करो, 4ac - b², नीचे 2a है, उसका डबल करो 4a, मैंने ऐसे रट रखी है। अगर आपको डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू चाहिए, यहां पर abc की वैल्यू पुट कर दो, वो बोल रहा है x की किस वैल्यू पर मिनिमम अचीव होएगी, x की इस वैल्यू पर अचीव होएगी। अदरवाइज सिंपल सी बात है, कंसेप्ट हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू क्या अचीव होएगी, सम ऑफ रूट्स को हाफ करूंगा, सीधा इक्वेशन में पुट करूंगा, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। तो जिसमें भी कंफर्टेबल आपको लगे वो कर लो। एक क्वेश्चन आएगा, एकदम एक्स आएगा, तो किसी भी तरीके से कर दोगे तो बन जाएगी बात। ठीक है भाई, क्लियर है। अब दूसरा केस ये है कि अगर a नेगेटिव हुआ, तो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। तो इस केस में बंदा आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, बस सर उसके लिए फॉर्मूले सेम फॉर्मूले सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूले सेम कंसेप्ट। ये अपनी मैक्सिमम कब अचीव करेगा, रूट्स के एग्जैक्टली बीच में जब x की वैल्यू पुट करोगे, तो सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई 2, वहां पर मैक्सिमम अचीव करेगा, और वही चीज मैंने इसमें पुट करी थी तो ये आया था। तो सेम फॉर्मूले सेम कंसेप्ट, जब a नेगेटिव होएगा तो मैक्सिमम पूछेगा, a मिनिमम होएगा तो a पॉजिटिव होएगा तो मिनिमम पूछेगा, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये मत सोचना कुछ और पूछ ले तो। ठीक, क्लियर है, आर वी गुड हेयर। अब क्वेश्चंस को रगड़ने के लिए तैयार हैं हम, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के और भी कई तरीके हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, डेरिवेशन यूज़ कर लो। मैं आपके दिमाग के ऊपर बहुत बोझ रख सकता हूँ, लेकिन मेरा काम वो नहीं है ना, बोझ उठाना काम है ना मेरा, क्या रखना काम है। हाँ, तो भरोसा रखो भाई, पूरी मैं ईमानदारी से लगा हूँ। ठीक है, एंड व्हाट आई फील आई एम मोर देन कैपेबल आपको एसएससी क्लियर करवाने के लिए, नॉट इवन कैपेबल, मोर देन कैपेबल, मेरे को ये लगता है। ठीक है, ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी होता है लाइफ में बढ़िया परफॉर्म करने के लिए। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, मतलब कि क्लैरिटी है हमें अपने बारे में। तो बस आप बात मानते रहो, आप करते रहो। चलिए, एट वट वैल्यू ऑफ p दी एक्सप्रेशन, और दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 100% ऑनेस्ट रहूँ आपके सामने, ऑनेस्टी और कैपेबिलिटी, ये दो ही चीज़ अगर आपको आपके गाइड के अंदर मिलेंगी तो डेडली कॉम्बो है। ठीक है, आप मोस्ट एफिशिएंट टाइम में अपने गोल तक रीच कर पाएंगे। अगर कोई बंदा ऑनेस्ट नहीं है, कैपेबल है, ऑनेस्ट नहीं है, तो झूठ बोल देगा बीच में अपने फ़ायदे के लिए। फ़ायदा कई वेज में हो सकता है, कोर्स बेचने के लिए या कैसे भी अपनी हवा बनाने के लिए। देखो, फेमस होना, रेपो बनाना, वो भी एक फ़ायदा है, कोर्स बेचना भी एक फ़ायदा है। तो मान लो कैपेबल है बट ऑनेस्ट नहीं है, हो सकता है कहाँ पर झूठ बोलते पता नहीं। मान लो कैपेबल नहीं है लेकिन ऑनेस्ट है, तो वो दिल से तो चाहता है आपका सिलेक्शन हो, लेकिन बेचारा कैपेबल नहीं है, क्या करे, तो भी गलत बात है। तो कभी भी लाइफ में, मैं मेरे को नहीं बोल रहा,
एसएससी की फील्ड में, लाइफ में आप और भी आगे जाओगे, कभी भी लाइफ में किसी बंदे से कोई गाइडेंस लेनी है, कैसे भी, कल को बॉडी ही बनानी है भाई, जिम में ही जाना है, तो ये चीज़ें देखो, गाइडेंस उसी से लेनी है, ऑनेस्ट हो, कैपेबल हो, जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज रिजल्ट टाइम लगाकर मिल ही जाता है। इनएफिशिएंट वे से करेंगे, साइकिल से भी दिल्ली से चंडीगढ़ निकलेंगे तो पहुंच ही जाओगे ना, ये नहीं है कि नहीं पहुंचोगे। एट वट वैल्यू ऑफ पी द एक्सप्रेशन दिस अटेन्स इट मिनिमम, ये बोल रहे हैं कि पी की किस वैल्यू पर मिनिमम अचीव करती है, ना कि क्या मिनिमम है, किस वैल्यू पर। तो सम ऑफ रूट्स बाई 2, पी की वैल्यू अगर मैं सम ऑफ रूट से आधी रखूंगा तो ये मिनिमम अचीव करती है ये इक्वेशन, ठीक है सर। तो सम ऑफ रूट्स क्या है 4 और 4/2 2, पी की वैल्यू 2 पर ये मिनिमम अचीव करेगी। मिनिमम क्या अचीव करेगी, व्हाट मिनिमम वैल्यू विल इट अचीव, तो 2 रख दो यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4, -4 दूनी 8 + 5, ठीक है, 5 और 4 9 में से 8 गया 1, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू निकालना भी आसान है, किस वैल्यू पर अचीव करेगी वो भी निकालना आसान है, ठीक है। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 4ac - b²/4a है। जब मान लो कई बार क्या होती है, जो जिस वैल्यू पर ये अचीव करेगी वो फ्रैक्शन में आ जाती है, -8/3, तो वो थोड़ी सी पुट करनी इसके अंदर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, 10-1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं बस। तो दिल करे तो फॉर्मूला याद कर लो या मत करो, आपकी चॉइस है, यहाँ पर टोटली आपकी चॉइस है। तो लीजिए, एट वट वैल्यू ऑफ एक्स डज दिस एक्सप्रेशन अटेन्स इट मिनिमम, एक्स की किस वैल्यू पर, तो एट एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या है भाई, सम ऑफ रूट्स है 48/2, तो डिवाइडेड बाई 2, तो 2 दूनी 4, 12 पर अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर लेगी। दिस एक्सप्रेशन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली रूट्स दिख रही हैं। स्कूल में आपको याद है क्या, इसको 0 से इक्वेट करके फिर हम बताते थे, या तो x - 3 = 0 है तो इसका मतलब x = 3 है, या x - 7 = 0 है, इसका मतलब x = 7 है। तो रूट्स आ गई 3 और 7, तो रूट्स 3 और 7 आ गई, तो सम ऑफ रूट्स बटे में 2 5 पर मिनिमम अचीव करेगी। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मेंटली कर सकते थे, जस्ट समझाया है आपको, ऐसे रूट्स दिख जाती हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि एक इक्वेशन है x + 3 एंड x - 2 = 0, तो इसका मतलब रूट्स क्या क्या हैं, रूट्स हैं -3 और 2, क्योंकि इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी -3, इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर साइन बदलना होता है रूट्स निकालने के लिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ये नहीं कि डायरेक्ट वही चिपका दो फिर -5 उत्तर निकाल कर आओ, फिर मुझे बताओ मैं भी पिटूं, डबल नुकसान। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी आएगी, या तो फॉर्मूला यूज कर लो भाई 4ac - b²/4a, या फिर क्या करो, या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी एट x इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो आप रख दो 3/4 वैल्यू, ठीक है। मैं फॉर्मूले से कर लेता हूँ, मुझे फॉर्मूला याद है, ठीक है, 4ac - b²/4a, 4 दूनी 8 7 56, 16 में से 9 गए 7, यानी कि 47/8 ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट मैक्सिमम वैल्यू, तो अब की बार मैक्सिमम पूछ ली, मैक्सिमम क्यों पूछ ली, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो वो अपने आप पूछ लेगा आपसे। सर इसकी मिनिमम पूछ ली तो -∞, कैन बी अटेन्ड बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वही फॉर्मूला डिट्टो, 4ac - b²/4a, या फिर सम ऑफ रूट्स बाई 2 पर कर लो। तो 4a की वैल्यू -1 इंटू c दैट इज -12 -b² यानी कि 49 बटे में 4a, वैसे मेरे को उसमें देना था SW में, आगे मैं नहीं सोल्व कर रहा, इट इज़ HW, या फिर कर ही देता हूँ अब, मैं भूल ना जाऊँ बाद में। तो 1248 ये हो जाएगा जी 1/4, खत्म, ठीक है। ये प्लस का 48 आएगा, माइनस का 1/-4 1/4। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बताओ इसकी मैक्सिमम। सर यहाँ पर तो कोफिशिएंट पॉजिटिव है, फिर भी मैक्सिमम क्यों पूछी, देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 1/x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ये कब होएगी, ये होएगी
एक्स की मिनिमम वैल्यू पर अचीव। अगर 1/x की मैक्सिमम इस पूरे की चाहिए तो x को छोटे से छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि x को मैं जितना बड़ा करूंगा, ये डिनोमिनेटर में है, चीज ओवरऑल वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो बस उसने क्या किया है, उसने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 1/में कर दिया, ऐसे उसने इसकी मैक्स वैल्यू पूछ ली। तो ये आएगी एट मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + 5x + 10, इसकी मिनिमम वैल्यू पर आएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी मिनिमम वैल्यू पर अचीव होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4ac। यहां पर भी गड़बड़ करने के चांसेस हैं, देखना बताऊंगा। 4ac - b² अपॉन 4a, तो 40 - 25 15/4। तो यहाँ पर कई बच्चे 15/4 है नहीं, काश होता, 15/4 उत्तर मार देंगे। इसकी मैक्सिमम अचीव होएगी एट द मिनिमम ऑफ दिस, इसकी मिनिमम 15/4 है, तो इसकी मिनिमम 15/4 है, तो ये क्या हो गया 1/15/4, यानी कि 4/15। जब इसकी मिनिमम होएगी तो इसकी मैक्स होएगी, तो इसकी मिनिमम 15/4 है, तो इसकी मैक्स 4/15 है। इसके 15/4 होने पर वो मैक्स आएगी, ये नहीं है कि वो 15/4 है। ठीक, क्लियर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज दिस इक्वेशन हैव यूनिक पॉजिटिव रूट। ठीक है जी, एक बार तो पहले तो इसको ठीक कर लें। आपके कंसेप्ट की तरह ये बिखरा पड़ा है, इस 100 को इधर लेकर आए, आपके कंसेप्ट को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। देखो, तो यूनिक रूट कब होती है, यूनिक रूट का मतलब है एक सिंगल रूट। सिंगल रूट कब होती है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको जस्ट टच करके चली जाए, ना कि उसकी 2 रूट हो, एक रूट हो। ये कब होता है, ये होता है व्हेन b² - 4ac = 0, या फिर b² = 4ac। यूनिक रूट, सिंगल रूट कब आती है, आप ये मान लो, या फिर एक ही रूट 2 बार, एक ही रूट 2 बार, या एक ही रूट b² = 4ac। तो b² यानी कि जब k² = 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 इंटू c की वैल्यू क्या है 25, वहन k² = 100, यानी कि वहन k = ±10, और उत्तर क्या आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। क्यों, अब देखो, हमने अब तक सिर्फ यूनिक रूट पर काम किया है, हमने पॉजिटिव रूट पर भी तो काम करना है। अगर आप यहाँ पर -10 रख दोगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा x², या फिर रुको, एक जगह है सम ऑफ रूट्स, एक जगह है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 25 ही होएगा। अगर आपने -10 रख दिया, k की वैल्यू -10, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा 10, तो कौन सी 2 रूट बनेगी, तो रूट बनेगी 5 और 5। अगर आपने रख दिया +10, तो सम ऑफ रूट -10 हो जाएगा। अगर k की वैल्यू +10 रख दी तो साइन बदलना होता है ना भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 25 है, तो यहाँ पर रूट्स आ गई -5 और -5। हमें कौन सी रूट चाहिए, हमें तो पॉजिटिव वाली चाहिए, ये वाली तो नहीं चाहिए, उसने बोला यूनिक पॉजिटिव रूट हो। ठीक है, तो यानी कि -10 रखनी पड़ेगी, यानी कि आंसर इस ऑप्शन भी। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हैं जो कि मैं करवा रहा हूं, क्योंकि 2017 के अंदर Tier 2 के अंदर आए थे, उसके कारण ये क्वेश्चन थोड़े से, इनसे डरना नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मोटिव आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करना नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर दैट k कैन टेक सच दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, ताकि इसकी रूट्स रियल है। अगर वो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, बनाए हैं उसने कहते। ठीक है, तो इसकी रूट्स रियल कब होती हैं, रियल होती हैं जब b² जो है दैट इज ग्रेटर देन 4ac, या फिर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। रियल तभी होती है, नेगेटिव आएगा तो आयोटा आ जाएगा, है ना। तो b² यानी कि 25 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 2 इंटू k। इट इम्प्लाइज दैट व्हेन k इज लेस देन 25/8, तो यानी कि k इज लेस देन 8 × 24, 3 1/4, तो k की मैक्स वैल्यू 3 हो सकती है, k 3 1/4 से छोटा है। यही बोल रहे हैं k की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, k को इससे हमेशा छोटा होना पड़ेगा, और ये बोल रहे हैं k इंटीजर है, मैक्सिमम 3 ही ले सकता है।
ये कौन करेगा? करो। SW में नहीं दूंगा, यहीं पर करवाऊंगा। इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ के सच दैट इसके रूट इमेजिनरी हो। तो इसके रूट अगर इमेजिनरी हो तो मेरे भाई क्या कंडीशन है? इमेजिनरी होते हैं व्हेन b स्क्वायर इज लेस देन 4ac। तो इसका मतलब b स्क्वायर यानी कि 25 इज लेस देन 4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू इसकी वैल्यू है k+2, c की वैल्यू। सिर्फ k मत ले लेना, ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को मैं इधर लेकर आ रहा हूं। इट इंप्लाइज दैट 4k + 8 इज ग्रेटर देन 25। मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आता हूं, मेरे को ऐसे आसान लगता है। k इज ग्रेटर देन 8 उधर जाएगा, 25 में से 8 गए 17/4 यानी कि 4 चौके 16, 4/1/4। k 4/4 से बड़ा होएगा तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वो बोल रहा है इंटीजर है, तो मिनिमम इंटीजर तो 5 ही आएगा भाई। मिनिमम इंटीजर तो k की वैल्यू 5 ही होगी। ठीक, क्लियर है? यहां पर एक कंसेप्ट आपका यूज करवा दूं। ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन वेयर a b एंड c आर रैशनल नंबर। उसने बताया ना a b c अगर रैशनल नंबर है तो इरेशनल रूट, ये देखो एक इरेशनल रूट है, तो इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ओकर करेंगी। ठीक है, और ये कंसेप्ट यूज हो चुका अपने एग्जाम में एक बार। तो मैंने ये कंडीशन यहां पर दी है क्योंकि आपके भाई ने बनाया है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये कंडीशन दे दी। हो सकता है एग्जामिनर ये कंडीशन ना दे, बेचारे का दिल रख लेना। अगर एक रूट ये है तो दूसरी रूट वो होगी। SSC का जो एग्जामिनर है, जो गलतियां कर सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो कर देता है गलतियां। जैसे जो सम ऑफ स्क्वायर वाली कंडीशन है, जहां पर x-2 वाला है, उसको बताना चाहिए कि x जो है रियल नंबर वो नहीं बताता, तो वो एक आधी गलतियां भी करता है। तो उसके लिए मैं आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसी गलती वो कर देता है। तो अगर एक रूट 5 + 3 √3 है तो दूसरी रूट 5 - 3 √3 होगी, पक्का होगी दूसरी रूट ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों रूट मिल गई। तो सम ऑफ रूट बताओ जरा मुझे, सम ऑफ रूट क्या होगा? सर सम ऑफ रूट होएगा 10 + 30 यानी कि 10। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? a - b a + b a² - b²। प्रोडक्ट करोगे तो 25 - 27 यानी कि -2। तो इक्वेशन बनाओ इनसे। इक्वेशन बन गई x² - 10x - 2 = 0। उसने क्या बनाकर दी है? उसने बनाकर दी है ax² + bx + c = 0। तो निकालो वैल्यू। a की वैल्यू है जी 1, b की वैल्यू है भाई -10, c की वैल्यू है -2। a² + b² + c² तो 1, 100 और 4। ABBCC है यानी कि -10, -20, -2। क्या करवा के मानेगा ये? सच में यही है क्या? अच्छा, +20 आएगा। ठीक है, तो नीचे आएगा +8 और ऊपर आएगा 105, 105/8। ठीक, क्लियर है? आर वी गुड हेयर? सिर्फ वीडियो 1 घंटे 3 मिनट की हुई है, नॉलेज में इजाफा हुआ है कि नहीं? कुछ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आई है कि नहीं? कुछ फॉर्मूलेज का बर्डन घटा है कि नहीं? ये बताओ मेरे को। ठीक है, ये देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल लिटरली अपने एग्जाम में आने का क्वेश्चन है ना, मतलब कि बिल्कुल रेगुलर आने का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कैसे फायदा होएगा कॉन्जुगेट्स का, मैं आपको बताता हूँ। x = 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई ऐसे है। तो मैं इस सारे को, ये सारा जो है ये x ही तो है। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये वही चीज़ रिपीट होने लगी। तो ये सारा क्या है? ये सारा x ही तो है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि x = 2 डिवाइडेड बाई 2 + x। उसके बाद सेम चीज़ आ रही थी, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो वही बात है। इन्फिनिटी में से एक घटा देंगे तो इन्फिनिटी आती है। देखो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती, वो थोड़ी सी छोटी इन्फिनिटी होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, बट ठीक है, क्या करें। बुजुर्गों का भी मान रखना पड़ेगा जो मैथमेटिशियन हैं, और ना, और हमें तो नंबर लेने हैं, जॉब लेनी है,
मतलब कि आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही पढ़ाते रहना है, तो अब छोटी इन्फिनिटी आए या बड़ी आए पड़ी रहेगी, हमें क्या, इन्फिनिटी अपने घर, हम अपने घर। देखो, तो इट इम्प्लाइज दैट ये अगर ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर ले आओ, -2 = 0। तो कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसकी दो रूट्स होंगी, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो ये रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जो भी रूट्स होंगी, ये नंबर जो हैं ये सारे रैशनल हैं कि नहीं कोफिशिएंट? हाँ जी सर कोफिशिएंट है। तो रूट इरेशनल होएगी, इतना मैं श्योर हूँ। क्यों इरेशनल होएगी? एक तो ऑप्शन में दे रखे हैं सारी इरेशनल, और दूसरा b² -4ac, देखो इरेशनल परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, करके देख लो, ऑप्शन में दे रखी हैं सारी। तो मुझे एक बात पता है, देखो मैं इस फॉर्मूले से रूट्स भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, आप निकाल के देख लेना, यहीं से आएंगी। मुझे एक बात पता है कि कॉन्जुगेट्स में ऑकर करते हैं रूट्स। हाँ जी सर कॉन्जुगेट में ऑकर करती हैं। तो अगर एक रूट ये है √3 - 1, तो दूसरी रूट क्या होगी? देखो ये जो √3 वाला है, √3, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, तो दूसरी रूट ये वाली होएगी। तो मैंने ऐसे कर लिया, साइन बदल दिया ना √3 के पहले, तो एक बार मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो मुझे यहाँ पर एक बात पता है, क्या? मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन है कि नहीं। उसने बहुत CND भी लिख रखा है, ये है कि नहीं, सारे चेक करेंगे। इस इक्वेशन के हिसाब से सम ऑफ रूट्स है -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -2। मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूँ कि इस हिसाब से सम ऑफ रूट्स -2 आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो -√3 से -√3 गया, ये तो -2 आ गया। हाँ जी सर आ गया। प्रोडक्ट अगर मैं करके देखूंगा इनका, तो माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? a² - b², तो सर -2। तो इसका मतलब यही दोनों रूट हैं। मैंने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक कर लिया। क्यों चेक कर लिया? मुझे कंजुगेट पेयर्स की कंसेप्ट का पता था, क्योंकि एक ये होगी तो दूसरी वो होगी। तो सर यहाँ पर आंसर फिर बहुत CND हो गया, है ना? नहीं, बहुत CND नहीं हुआ। क्यों मेरे भाई? देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसा ही एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है, x = √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम बोलते हैं 5, क्योंकि 20 को मैंने तोड़ा 5 × 4। कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो, वैसे सिंप्लीफिकेशन में कराऊंगा, उम्मीद है आपको पता होगा, टियर 1 क्लियर करके आए हो तो अगर आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सोल्व करोगे तो इसके दो उत्तर आते हैं, 5 और -4। लेकिन -4 हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि 20 प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, कितना भी छोटा प्लस करो लेकिन आएगा तो पॉजिटिव। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही है। जब यहाँ पर नेगेटिव हो तो 4 और -5 रूट आते हैं, तो -5 भी पॉजिटिव नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव चीज थोड़ी आ सकती है ना। तो ये वाली एक्चुअल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट बनेगी, जब ऐसे सोल्व करोगे तो ये वाली और ये वाली। लेकिन ये तो पूरी नेगेटिव की है, तो हो ही नहीं सकती भैया। 2 + 2 के आगे कुछ भी जोड़ लो, कितना ही छोटा जोड़ दो, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। तो सिर्फ ये, तो मुझे ये पता चला कि ये दो रूट्स उत्तर हैं, और उनमें से पॉजिटिव वाली होगी। √3 की वैल्यू क्या है? दैट इज 1.732। तो ये उत्तर आएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही प्यारा थ्योरम, बहुत ही मजेदार थ्योरम, जिसके ऊपर बेस्ड रिसेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल 2022 वाले में। ठीक, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। मान लो अपने पास एक पोलिनोमियल है ax4 + bx³ + cx² + dx + de = एनीथिंग 0। अब ऐसे मान लो अपने पास एक ऐसे पोलिनोमियल है, ठीक है। पोलिनोमियल किसी कपड़े का टाइप नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं मखमल की तरह की पोलिनोमियल, नहीं भाई, अलजेब्रा में ऐसे मल्टीपल टर्म्स वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक नंबर है 21, बहुत ही प्यार से बताऊंगा, 21 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 5 × 4 + 1, है ना, 5 × 4 + 1। तो ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं? ये डिविजिबल नहीं है,
रिमाइंडर ये रहा। तो किसी भी नंबर को अगर मैं किसी चीज़ से डिवाइड करूँ तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अगर मान लो मैं 20 को 5 से डिवाइड करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 5 × 4 + 0। 0 क्या है? रिमाइंडर, है ना। कुछ पोर्शन तो 20 का 5 से डिवाइड हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। यहाँ पर 20 का पूरा पोर्शन डिवाइड हो गया तो 0 बच गया। 21 में से पूरा पोर्शन डिवाइड नहीं हुआ, 1 बच गया, 1 रिमाइंडर है, यहाँ पर 0 रिमाइंडर है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको x + a से डिवाइड करूँ, मान लो, यहाँ पर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली रूल नहीं बता रहा, उसके बाद कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको x + 1 से डिवाइड करूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + 1 इंटू में कुछ पोर्शन आएगा, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन बचेगा जो x + 1 से भाग नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको x + 1 से डिवाइड करूँ तो ये वाला पूरा पोर्शन तो रिमाइंडर दे देगा 0, है ना, x + 1 इंटू समथिंग, और ये वाला पोर्शन क्या कर देगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा रिमाइंडर। इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, मतलब x + 1 हो, x + 2 हो, कुछ भी हो, नंबर, हर एक नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। आप किसी को भी लिखने की कोशिश कर लो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, है 4 4 9 36, 9 × 4 + 1, चाहे यहाँ पर 1 आए, 0 आए, कुछ भी आए, बट लिखा तो जा ही सकता है। उस कभी कभी नंबर डिवाइड हो जाएगा पूरा, कभी कभी भाई कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, बट ऐसे लिखा तो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर 0 आ जाएगा, कभी कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x + a को 0 रख दूं, अगर मैं x + a को 0 रख दूं, यानी कि मैं x को -a रख दूं, और इसके अंदर मैं x को -a रख दूं, इसके अंदर x को -a रख दूं, तो ये वाला पूरा पोर्शन तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि x को -a रखा मैंने, इसको 0 रख दिया, तो 0 × एनीथिंग इज 0, तो जो भी बचेगा वो बचेगा क्या? रिमाइंडर। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बुक्स में जनरली 2 तरीके से बताए जा रहे हैं, मैं एक ही तरीके से बता रहा हूँ जो कि ईजी है। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको मैंने = 0 नहीं रखना चाहिए, ये इसको डिवाइड करने पर, इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? मुझे पता है कि इसका कुछ पोर्शन तो इससे डिवाइड हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, है? अगर मैं इसको 0 रख दूं, अगर मैं इसको 0 रख दूं, तो जो पोर्शन इसका मल्टीपल है, दिस इंटू समथिंग, वो तो खत्म ही हो गया, तो जो भी बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? अगर कोई पूछता है कि इसको x + 1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, इसको x + 1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो x + 1 = a रखूंगा, x की वैल्यू आएगी -a, मैं इसके अंदर -a रख दूंगा, तो जो भी बचेगा 0 बचा, तो यानी कि 0 रिमाइंडर, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर 0 नहीं बचा, कुछ और बचा, तो वही रिमाइंडर है, मतलब जो भी बचेगा वो रिमाइंडर है। 0 बचा तो 0 रिमाइंडर, कुछ और बचा तो कुछ और रिमाइंडर। इसको 0 रखने पर इसके यहां पर जो भी बचता है वो रिमाइंडर होता है, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि रिमाइंडर = f - a। मैं इस फंक्शन के अंदर x की जगह -1 रखूंगा तो ये रिमाइंडर आता है। बस इतनी चीज याद रखनी है। इसको इससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया है, जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो, x की वही वैल्यू इसके अंदर रखो, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये तो पूरा पूरा भाग हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ और आया, तो यानी कि भाई ये पूरा भाग नहीं हुआ, ये रिमाइंडर है, ठीक। तो अब एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेना तो मैं रहने ही देता हूँ फिर ना, या फिर रहने देते, बाद में कर लेंगे, आगे भी है ये करो अब। लेट्स डू दिस। हाल ही में SSC CHSL 27 मई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसकी शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। तो इसको इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो सिंपल सी बात है, इसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू क्या आ रही है -2/3,
यहाँ पर -2/3 रख दो, जो भी आएगा वो रिमाइंडर ही आएगा। 0 आया तो मतलब ये पूरा पूरा भाग हो गया, कुछ हो रहा है तो यानी कि भाई नहीं हुआ भाग, ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 15। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, दिख रहा है कि नहीं? जय माता दी तो नहीं बोल दिया किसी ने। -2/3 रख रहा हूँ, -8/27 -14 इंटू 4/9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2/3 प्लस 10। ठीक है, 3 में 27, 3 5 15 इस इक्वल टू एलसीएम ले लिया है मैंने 9, तो ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा -56। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24 और ये 10 में 90। ठीक है भाई, तो ये हो गया -96 प्लस का 114/9, 18/9 यानी कि 2। क्लियर? ठीक है भाई, अगर जो बातें मैंने आपको बताई हैं पिछली स्क्रीन पर, अगर उसमें एक आधी में थोड़ा मोटा डाउट भी है तो मैंने बहुत ही डिटेल में अपनी तरफ से खोल कर बताई है। कोई डाउट है तो खुद सोचना, चीज़ों को जो मैंने बताई है बहुत ही सलीके से बताने की कोशिश की है। खुद सोचना, कोई कसर होगी तो आपके फिर सोचने की जरूरत है उसमें। ये CHSL 8 जून 2022 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। यदि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इनसे तो बताओ पी और क्यू की वैल्यू। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? सर 0 आएगा। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ठीक है, तो इनसे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो कैसे आता है? वो आता है अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं, फिर मुझे मिल जाएगा कि x इज इक्वल टू -2। एक्स की जगह -2 पुट करने पर जो भी आता है वो रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर 0 है तो 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा उसको। ठीक है, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है कैसे पता चलता है? इसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर पुट करो, जो भी आएगा रिमाइंडर आएगा। तो अभी पुट कर देते हैं -2 -8p +4 -6 प्लस q इस इक्वल टू रिमाइंडर 0 है तो इस इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ से एक बना रहा हूँ इक्वेशन, -8p + q इस इक्वल टू -2 +2 इस साइड, है ना? ठीक, अब इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? जब मैं x को 2 रखूंगा तो पता चलेगा, यानी कि इसको इज इक्वल टू 0 रख दूं, x इज इक्वल टू 2 तो 2 रख देता हूँ। 8p + 4 + 6 + q, रिमाइंडर 0 है उसने खुद बताया तो मैंने 0 रख दिया। ठीक है भाई, ये लो, तो यहाँ पर बन गई 8p + q है, ठीक है, -10। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कट गया 2q इज इक्वल टू -8, देयरफॉर q इज इक्वल टू -4। तो q अगर -4 है तो ये तो खलास, सिर्फ ये 2 बच गए। ठीक है भाई, q की वैल्यू अब एक के अंदर रख दो, किसी भी एक के अंदर। अगर मैं यहाँ पर q की वैल्यू रख दूँ -4, तो -4 उधर जाकर क्या बना देगा? 4, तो -6, तो p इज इक्वल टू -6/8 यानी कि -3/4, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, मैंने गड़बड़ तो नहीं की? एक बार ऊपर पुट करके देख लूँ मैं। -4 अगर इधर है तो उधर जाकर 6 हो जाएगा, माइनस का ही आ रहा है। ठीक है भाई, इफ x + 2 एंड x - 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, अगर ये इसके फैक्टर हैं यानी कि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 है। और रिमाइंडर कैसे निकलता है? रिमाइंडर निकलता है इसको इज इक्वल टू 0 करके आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, वहाँ पर -2 पुट करूँ, रिमाइंडर आ जाएगा जो कि 0 है। तो HW दिया जा सकता है बिल्कुल। अभी करो इसको तुरंत। दिस लीव्स -2x रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, इससे डिवाइड करने पर -2x रिमाइंडर है। इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है इसको 0 के इक्वल पुट करो, फिर x² इज इक्वल टू -2, तो x² की वैल्यू -2 रख दो। सर फिर x की वैल्यू क्या रखूंगा? √2 आयोटा नहीं, उसमें मत जाओ, भी एक बार x² की रख दो। ठीक है, x² की वैल्यू अगर मैंने -2 रख दी तो जो भी बचेगा वो रिमाइंडर ही है। अब तक इसी सोच पर चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें x² की वैल्यू -2 रख रहा हूँ, तो x³ को मैं देख रहा हूँ x² इंटू x ऐसे, और x² की वैल्यू है -2, तो -2x + 5 इंटू -2 है ना,
आगे है +10 के आना चाहिए। जो ये वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर आता है, उसने बोला है रिमाइंडर -2x है, तो ये लो भाई -2x। तो इट इम्प्लाइज दैट टेन के इज इक्वल टू 10 के इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, उनसे डरोगे तो नहीं ना, बस बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा आ गया कि इसको इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो अभी रगड़ देते हैं। इसको 0 पुट करूँगा, x4 की वैल्यू -1 अगर मैंने पुट कर दी इसके अंदर, तो रिमाइंडर बचेगा, जो भी बचेगा तो इसके अंदर रख देता हूँ। x⁴ क्या है, ये है, इसकी जगह मैंने ये रख दिया, 31 रिमाइंडर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिलहाल तक पूछे नहीं गए हैं, ना ही इस टाइप के पूछे गए, ना ही इस टाइप के पूछे गए। लेकिन वो पूछ भी लेगा तो इररिलेवेंट नहीं बोल सकते। जस्ट उसी कंसेप्ट को मैंने बता दिया कैसे यूज किया जा सकता है, अगर एक स्टेप आगे वो जाने की सोचेगा तो, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली सोच सकता है। यदि x+1 एंड x-1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b h w। If this is divided by x-1 and x+1, the remainder are 5 and 19. Find the remainder when the polynomial is divided by hw. हायर डिग्री इक्वेशंस। तो अब हायर डिग्री इक्वेशन का क्या मतलब है, अब तक हमने की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली है और लीनियर इक्वेशन कर ली है। अब हम करेंगे क्यूबिक इक्वेशन। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 2017 टीयर 2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके अंदर ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो हो सकता है 25 मिनट 30 मिनट के अंदर अब कुछ क्लियर कर दूँ, तो देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक पूछा गया तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो देखो अब तक हमने देखा, एपिसोड्स में ऐसे बोलते हैं, अब तक हमने देखा कि कैसे शक्तिमान ने चलो इसको फंसाने के लिए किया था। अब देखें आगे। तो अब तक हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये इसकी रूट्स में मान लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा वो था c/a। तो यहीं से एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास एक वैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0। मान लो इसके रूट्स मैंने मान लिए थे अल्फ़ा बीटा, और इसके रूट्स में मान लेता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा मानने से क्या होता है, इंटेलिजेंट फील होता है गामा अल्फ़ा बीटा, इसलिए मैं मानता हूँ कि कभी कभी इंटेलिजेंट भी फील कर लें। PQR नहीं मानता फिर मैं, जिस दिन इंटेलिजेंट फील करने का दिल हो। चलो अब ऑन ए सीरियस नोट, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूँ और आसान भाषा में बताने वाला हूँ। जब पहली बार अल्फ़ा बीटा गामा टीचर को मैंने मानते हुए देखा तो इज्जत बढ़ गई थी टीचर की। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक पैटर्न मैं पहले लिख ही देता हूँ। तो दैट इज़ एक एक मैंने ली है तो ये वाला हो जाएगा -b/a, फिर 2 ले ली तो c/a, फिर मैंने 3 ले ली तो d/a, खत्म। ये मैंने रट नहीं रखे, अभी आपके सामने मैं निकाल रहा था। कैसे निकाल रहा था अभी बताऊंगा। कब माइनस आएगा, 3 लिए तो माइनस आएगा, कब प्लस आएगा, एक छोटा सा एक पैटर्न आपके दिमाग में बनवाऊंगा। फिर चाहे पावर 4 हो, 5 हो, 10 हो, अब फोड़ डालेंगे चीज़ को। ठीक है, अब देखो मैं पहले ले रहा था, मेरे पास 2 रूट थी। हमेशा क्या करता हूँ मैं, पहले एक एक रूट लेता हूँ, जैसे एक अल्फ़ा एक बीटा, उसके बीच में प्लस लगा दिया, फिर 2 रूट लूँगा, फिर 3 रूट लूँगा। लेकिन यहाँ पर 3 रूट नहीं थी तो मैं 2 रूट तक ही गया। ठीक है जनाब, यहाँ पर मैंने एक एक रूट ली, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर मैंने 2 के टुकड़े बनाए, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, उसके बीच में प्लस, फिर मैंने 3 रूट ली, अल्फ़ा बीटा गामा। लेकिन मैं मैक्स 3 ही ले सकता हूँ, आगे कुछ जोड़ने के लिए है नहीं, और खाली पेज है आगे, है देखो। अगर यहाँ पर मैं एक इक्वेशन बोल दूँ ax4 + bx³ सर ये क्या करा रहे हो, ये तो आएगा नहीं, टेंशन मत लो। इसका एक पोर्शन है जो आ सकता है, इसका पावर 4 का भी एक पोर्शन है जो आ सकता है।
और इसकी रूट्स मैंने मान ली अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा। अब गामा के आगे देखो मेरी हिम्मत है नहीं डेल्टा बनाने की, बट मैं बना देता हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस, अब गड़बड़ मचेगी भाई, मैंने पहले अल्फा के साथ सारे लेने थे, अल्फा के साथ बीटा हो गया, अब मैं अल्फा के साथ गामा ले लेता हूँ, फिर मैं अल्फा के साथ डेल्टा ले लेता हूँ, फिर मैं बीटा के साथ सारे ले रहा हूँ, बीटा के साथ गामा ले लिया तो बीटा के साथ अल्फा तो हो ही जाता है डेल्टा और ख़त्म। अब गामा के साथ डेल्टा लेना बाकी है, वो मैंने पहले ही ले लिया। तो मैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं पूछी जाएगी, बट एक अलग चीज़ पूछी जा सकती है। डेल्टा मिस कर दिया अब की बार मैंने, है? फिर अब की बार भाई गामा मिस कर देते हैं, अब की बार बीटा मिस कर देते हैं, अब की बार अल्फा मिस कर देते हैं। ए बीटा कैसे बनेगा भाई, बीटा 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 ऐसे, बीटा गामा डेल्टा। देखो बनाने का ज़्यादा प्रेशर आ गया यहाँ पर। चलिए अब उसके बाद हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मैं आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा था, अब समझते हैं पैटर्न। देखो जब मैंने एक एक रूट को लिया तो मैंने सबसे पहले वाला ये पकड़ा। देखो पहले वाले को तो नीचे रखने के लिए यूज़ करते हैं, आप बोलेगे जी हाँ सर, ए को यूज़ करते हैं नीचे रखने के लिए हमेशा। हाँ जी सर। जब मैंने एक एक रूट ली तो मैंने सबसे पहले वाला उठाया, फिर मैंने दो दो रूट ली तो अगले वाला उठाया। ठीक है, जब मैंने एक एक रूट ली अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक वाला ये भी यूज हो सकता है, चार वाला नहीं यूज होगा ये वाला, इसकी टेंशन मतलब पैटर्न रिकॉग्नाइज करवा रहा हूँ बस। चार वाले में अलग तरह का इक्वेशन आ सकता आएगा तो। ठीक है, जब मैंने एक एक रूट ली तो ये वाला, क्योंकि ये तो नीचे रखने के लिए यूज होएगा। हाँ जी सर, तो बीटा अपॉन ए। जब मैंने दो दो रूट ली तो इससे अगले वाला सी अपॉन ए। जब मैंने तीन तीन रूट ली तो उससे अगले वाला डी अपॉन ए। एक एक रूट, दो दो रूट, तीन तीन रूट, चार चार रूट, पांच पांच रूट, ऐसे चलता रहेगा। मैंने एक एक ली थी, अल्फा बीटा एक एक हैं, ये मत बोलना अल्फा बीटा दो हैं। देखो एक एक रूट ली और ऐड कर दिया, एक एक रूट ली और ऐड कर दिया, दो दो रूट ली और ऐड कर दिया, तीन तीन रूट लेकर मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि एक ही ग्रुप बनेगा तीन का। ये नहीं कर सकता ना, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा, सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, जब ऑड नंबर ऑफ रूट्स ले रहे हो, एक एक रूट लिए ना, एक है ऑड तो माइनस आएगा। इवन नंबर ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा, इवन दो इवन है तो प्लस आया। अल्फा बीटा गामा तीन है ऑड है तो माइनस आया। तो यहां पर जब एक एक रूट ली थी तो सम में नेगेटिव लेते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट में दो हो गई तो पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं। पैटर्न है ये, पैटर्न बता रहा हूं। अब यहां पर आप क्या करोगे, देखो अब एक एक रूट ली तो ए तो हमेशा नीचे के लिए यूज होता है, एक एक ली तो एक तो ओड है तो माइनस का, और सबसे पहले वाला आएगा ये। दो दो रूट ली है, दो दो के जितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो बी से आगे वाला क्या है भाई साहब, सी, सी अपॉन ए। दो दो ली है तो पॉजिटिव आएगा। अब तीन तीन ली है, ओड होता है तीन तो माइनस आएगा। ये एक रूट वाला, दो वाला, तीन वाला तो डी अपॉन ए आएगा। चार चार रूट ली है, चार तो भाई इवन होता है तो पॉजिटिव है तो ई अपॉन ए आएगा। जस्ट ये पैटर्न समझाना चाह रहा था। तो ये तीन वाला पैटर्न याद रखोगे कि नहीं, इसके ऊपर बन सकता है क्वेश्चन, उसने एक आधे बनाए हैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई, इनके ग्राफ भी मैं आपको बता सकता हूँ बट मैं रहने देता हूँ, ग्राफ फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये फिर आ गया हद है भाई। अच्छा, अब मैं सिंथेटिक डिवीज़न और लॉन्ग डिवीज़न आपको बताऊँ, ये मैं बता देता हूँ 4-5 मिनट लगेंगी। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x, यही है क्या, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। मैं आपको सिंथेटिक एंड लॉन्ग डिवीजन बता रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ लिख ली है, ये भी, ये चीज़ें शायद आपको नोट्स में मिल जाएंगी है। अब कभी कभी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, कभी कभी एक आधी बार ज़रूरत पड़ी है हमें कि इसको मुझे x+2 से डिवाइड करना पड़ जाए, x+1 से डिवाइड करना पड़ जाए। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि x+2 से मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं। मान लो x+1 से मैं डिवाइड करके बता रहा हूं। मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन सिखाऊंगा जो मैंने कॉलेज में सीखा था। इसकी मैं रूट्स देख लेता हूं। मान लो मैं इसको x-1 से डिवाइड करके बता रहा हूं आपको। इसकी एक रूट है 1 मैंने कैसे पता किया, अगर मैं x
x की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 and 6 7 और 5 और 2 7, ये खत्म हो जाएगी। तो एक रूट इसकी है x इजिकल टू 1, तो x माइनस 1 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ x माइनस 1 का आपको समझाने के लिए। तो अगर मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड करूँ तो एक तरीका है कि x क्यूब बनाना है मुझे x का, तो x स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पर। तो x इंटू इन दोनों को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर पर जाएगा ये, ताकि यहाँ पर सेम हो जाए ऐसे। फिर इनके साइन को चेंज करना होता है, इससे ये कट जाएगा। तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। ये उतार लेता हूँ माइनस 5x, ठीक है। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का x स्क्वायर बने? सर माइनस x से कर दो, थैंक्स भाई। तो माइनस x स्क्वायर प्लस का x, अब फिर से साइन बदल दो, प्लस माइनस, ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 6। इससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 6x, सर माइनस 6, चुप रहो ना, मुझे करने दो, ठीक। माइनस 6 से तो माइनस 6x प्लस 6, ये कट जाएंगे तो 0। अब 0 आया, इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा भाग आ रहा है। कुछ रिमाइंडर आता है तो यानी कि रिमाइंडर है, इससे भाग गया तो इस पर चला गया। ये लेंदी मेथड है, मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन बताना चाह रहा हूँ। लॉन्ग डिवीजन मैंने बता दिया, तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे होता है ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है, बट अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आधी बार काम आ जाता है, तो इसलिए सीख के रखा है मैंने याद करके। ये जो इक्वेशन है ना, सिर्फ और सिर्फ इसके कोफिशिएंट लिख दो। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2। कभी कभी अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना हो तो 0 लिख दोगे। इसका कोफिशिएंट -5, इसका कोफिशिएंट 6, और हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, उसको 0 पुट करो। जो इसकी रूट है उससे डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करो 1। सबसे पहले यहां पर 0 रखो, तो इन दोनों को जोड़ना होता है हमेशा, 1 और 0 1, तो 1 एकम 1, -2 और 1 -1, इनको जोड़ना होता है हमेशा। हम 0 से शुरू करते हैं, फिर 1 इंटू -1 इनको जोड़ना होता है -6, 1 इंटू -6 इनको जोड़ना होता है 0। तो 0 रिमाइंडर आ गया, जो 0 था वही यहां पर आता है रिमाइंडर। अब इनको कोफिशिएंट दे दो, एक्स क्यूब था, एक्स से डिवाइड किया है तो एक्स स्क्वायर से शुरुआत होगी। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या सेम चीज आ गई? तो बस इस सारे काम को करने का एक तरीका है, बट इसकी ज़रूरत बहुत ही रेयर पड़ती है, लेकिन एक आधी बार पड़ सकती है। मेरे को ऐसे लगा इसलिए करवा दिया, ठीक, कि कभी कभी अगर डिवाइड करने की पड़ जाए तो। ठीक है भाई, ये फिर आ गया, ये मानेगा नहीं। तो अब हम अपने कंसेप्ट को यूज़ करते हैं भाई। देखो, ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम सोल्व करें तो ये क्या बनेगी? तो अगर ये एक क्यूबिक इक्वेशन होती तो इसके रूट्स क्या होते मुझे बताओ। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो सर इसके रूट्स होते ABC। रूट्स कैसे निकालते हैं? इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, फिर x इजिकल टू A, तो A एक रूट है, B एक रूट है, C एक रूट है। तो क्यूबिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती हैं? वो लिखी जाती हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लिखी जाती है कि नहीं? ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती हैं? क्यूबिक इक्वेशन मेरे भाई लिखी जाती हैं कि एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, दो रूट अल्फा बीटा बीटा गामा ऐसे हैं, इंटू एक्स जो मैंने आपको बताया है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस तरीके से क्लियर है? यहां पर माइनस होएगा क्योंकि प्रोडक्ट तीनों रूट का है। इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, कुछ टेंशन मत ले रहा। मैं आप सबसे, मेरी लिस्ट प्रायोरिटी होती है आप लोगों को टेंशन में देखना, ठीक है? क्योंकि मेरा काम ही ये है कि चीज़ को जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है उतना मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ठीक है? नहीं तो मेरे एग्जिस्टेंस का फ़ायदा नहीं है। अगर मैं ये जॉब कर रहा हूँ तो इस जॉब में होने का फ़ायदा नहीं है। ऐसे ज़िंदगी में एग्जिस्ट करने का फ़ायदा तो है, इतनी भी गलत बात नहीं है, ठीक है? तो ये नहीं रटना। अब ये देखो, एक्स क्यूब यहां से मैंने क्या निकाला था? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मैंने यहां से निकाला था, माइनस बी अपॉन ए। ये मैंने कहां से निकाला था? ये मैंने यहां से निकाला था, ठीक है? तो जो सम है आपने यहां से निकाला था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पर आपने सम लिखा था, यहां पर आपने प्रोडक्ट लिखा था। तो मैं वही बता रहा हूं आपको कि एक्स क्यूब यहां पर क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर
आगे क्या आएगा, आगे दो दो रूट का जोड़ आएगा, ए बी बी सी सी ए। जहां पर भी एक एक चीज ले रखी है नेगेटिव आ गया, दो दो ले रखी है, दो एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ गया। अब आगे आ गया माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है। आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाते हैं, ऐसे ही आप क्यूबिक भी बना सकते हैं। बस ये मेरा कहने का मकसद है। एक्स क्यूब माइनस, मैंने एक केक ली यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक केक ली तो नेगेटिव आया। फिर मैंने दो दो ली, यहाँ पर मैंने दो दो ली थी, ठीक है, फिर मैंने पॉजिटिव लिखा था। दो दो का मैंने जोड़ा लिया, मैंने पॉजिटिव लिखा। तीन तीन का जोड़ा, तीन एक ओड नंबर है तो फिर मैंने नेगेटिव लिखा। ऐसे आप इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं? ऐसे ही पावर 4 वाली इक्वेशन बना सकते हो। तो ये इक्वेशन का आंसर ये है, खत्म बात। मल्टीप्लाई करने की देखने की जरूरत नहीं है। आर वी गुड हेयर गाइज? अल्फा बीटा गामा आर दी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसके जीरोज हैं यानी कि इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसके रूट्स हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है? अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास है। क्या है? सम आता है यहाँ से माइनस बी अपॉन ए। तो मेरे पास अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू भी है। दो दो लेकर वो यहाँ से आती है पॉजिटिव सी अपॉन ए। दो दो रूट है, इवन है दो यानी कि पॉजिटिव। और मेरे पास अल्फा बीटा गामा भी है जो कि यहाँ से आएगा। अब आपको एक बात बता दूं, एग्जामिनर वो वाला क्वेश्चन भी बना सकता है यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, आप बोलोगे जी हाँ सर है। और एक्स वाई जेड है, जी हाँ सर है। और आगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सर आप निकाल सकते हो इन दोनों से वो चीज़, हाँ जी। और आगे माइनस ए बी बी सी सी ए, ये रहा। तो ये क्वेश्चन बना देगा। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हम, हालांकि उसने अब तक ऐसा बनाया नहीं है, ठीक, क्योंकि ये तो बार बार पूछ ही रहा है। ये उसने 2017 में पूछा है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है ये। तो ये क्या होता है? ये तो हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा के होल स्क्वायर के अंदर दो चीजें होती हैं, उसमें से अगर हमने ये घटा दिया तो ये आ जाएगा। तो घटा दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है कि नहीं है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस इसका डबल घटाना है माइनस 2c अपॉन ए। ऊपर नीचे हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ऑप्शन डी। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस? इसके फैक्टर क्या होंगे? तो हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन शायद ही आए, बट मैं आपको बता देता हूँ इनके फैक्टर करने के तरीके। नंबर 1 तो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये शायद ही आए, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस वक्त है। आगे इसके कितने क्वेश्चन हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 ईयर 2 में, ठीक है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ क्यूबिक वाला। ये आ सकता है, उसके बाद ख़त्म। तो एक ही क्वेश्चन है, ये मैं करवा देता हूँ। देखो, क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स तोड़ने के जो तरीके हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो तरीका होता है कि 10 ट्रायल, कि मैं रैंडम वैल्यूज़ पुट करूँ, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो इक्वेशन आती है उसके अंदर यही होएगा कि x की वैल्यू 1 -1 2 -2 पुट करने पर कोई ना कोई रूट निकलेगी एट द मैक्स 3 -3 पर। तो हिट एंड ट्रायल एक बार हम कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मुझे पता है, मान लो ए बी सी इसके रूट्स हैं, कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, रूट्स का सम क्या होएगा? -4 अपॉन 1। और ए बी बी सी सी ए क्या होएगा? -11। जो भी साइन है वो बदलेगा नहीं। अब कई बच्चों को लगेगा कि अच्छा 1 है तो नेगेटिव, 2 है तो पॉजिटिव आएगा। नहीं भाई, 1 है तो साइन बदल जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी है उसका साइन बदल दो। और 2 है तो यानी कि वो साइन मत बदलो, एज इट इज ले लो। और 3 है तो फिर साइन बदल दो, यानी कि 30। तो हम प्रोडक्ट को तोड़ सकते हैं। प्रोडक्ट को तोड़ो जल्दी से, हिट एंड ट्रायल ही होएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले ये कर लो।
ठीक है, मैं तोड़ रहा हूँ 6 5 30 और 1, ठीक है सर, तोड़ सकते हैं। अब उसके बाद मैं देखता हूँ सम को, कि सम को मैं 4 कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। मैं 5 को नेगेटिव का कर दूं तो भी नहीं बनेगा, 1 को नेगेटिव का कर दूं तो भी नहीं बनेगा, नहीं बना भाई, आगे बढ़ो। सर अगर उसने रूट्स फ्रैक्शन में दे दी तो इसी का कम चांस है कि वो ये इक्वेशन दे, फ्रैक्शन में तो बहुत दूर की बात है, बट ये अपने आए हुए इक्वेशन के नियर अबाउट है तो करा रहा हूँ, बस 4 मिनट लगेंगी। फिर मैंने इसको तोड़ा 2 3 और 5, 6 को मैंने 2 और 3 तोड़ दिया, ठीक है जी। सम को -4 कैसे बनाऊँ भाई, 5 और 2 7, अच्छा इन दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पॉजिटिव रखना है तो 2 को नेगेटिव करना जरूरी था, यहां पर अगर मैं 2 को नेगेटिव करता तो बनती क्या बात, 6 और 1 7 में 5 के 2, ये भी नहीं बनती, तो यहां पर तो बात बनी रही। यहां पर सम 4 बन गया सर, बन गया ऐसे करने से। अब ये -11 बन रहा है कि नहीं, तीसरी कंडीशन चेक करनी है, तो माइनस का 6, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 15, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 10, ABBCCA किया है मैंने, तो ये बन गया -11, यही है भाई साहब रूट। अगर ये रूट हैं तो -2 रूट है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा x+2, 3 रूट है यानी कि x-3, और -5 रूट है यानी कि x+5 = 0। सर आपने साइन बदल कर क्यों लिख दिए, क्योंकि इनको =0 करने पर रूट आती हैं, x+2 = 0 तो x =-2, तो वो है जी आंसर, 2 प्लस का 5 प्लस का 3 नेगेटिव। अब दूसरा तरीका यहां पर क्या था, आप ऑप्शन को यूज कर लेते, पहले वाले ऑप्शन से रूट क्या है 2, साइन बदलूंगा -3 और -5, और देख लेते ये नंबर मिलकर इनका सम क्या है, इनका सम है 5 और 3 8 में 2 गए 6, -6, यहां पर तो सम -4 है, खल्लास। डायरेक्टली अगले का सम देख लो, प्रोडक्ट देख लो, चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है। और भी कई तरीके हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। I won't go into unnecessary details. If x, y, z are 3 factors of this, then the value of x plus y plus z. x, y, z इसके 3 फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होते हैं, जैसे ये पिछले क्वेश्चन पर आओ, ये फैक्टर हैं x-2, x+3 ना। अगर हमारी रूट 2 3 और 5 हैं तो फैक्टर होंगे x-2, x-3, x-5, समझ गए, क्लियर है। तो ऐसे ही अगर हमारी रूट कुछ भी हो, PQR हैं तो फैक्टर होंगे x-p, और इस केस में ये A में है तो फैक्टर होंगे A-p, A-q एंड A-r, ये 3 फैक्टर हैं। तो ये बंदा बोल रहा है x y z इसके 3 फैक्टर हैं, यानी कि ये x है, ये y है, ये z है। एक्स वाई जेड आर 3 रूट्स नहीं बोला उसने, फैक्टर, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई जेड, तो इनकी वैल्यू तो वो होएगी a प्लस ए, अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो 3a माइनस p प्लस क्यू प्लस आर, तो ये उत्तर है आपका। 3a में से p q r का सम घटाना है, और यहां पर लिखा क्या हुआ है, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है ये है a³ -0a² -7a -6, तो सम ऑफ रूट्स क्या होएगा भाई, p प्लस क्यू प्लस आर क्या होएगा मेरे दोस्त, मेरे सखा, वो हो जाएगा 0/1, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो 3a - 0 दैट इज इक्वल टू 3a। अगर मान लो यहाँ पर कुछ होती 5 होती 7 होती तो 3a - 5 3a - 7 दैट इज ऑप्शन है। आर वी गुड हेयर, आया हुआ क्वेश्चन 2017 टीयर 2 का, इसी कारण मैंने इस लेवल को टच किया है, ठीक है, तो डरना मत है, तुम्हारा भाई कभी भी फालतू का नहीं पढ़ाएगा, पूरी कोशिश रहती है। किसी की मुश्किलों को बढ़ाने में बिल्कुल जोर नहीं लगाता मैं, पहले ही लोग बेचारे मुश्किलों में रहते हैं, हम और एफर्ट लगा के बढ़ा दें। फाइंड द रेशनल रूट, पावर 4 का ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, डेफिनेटली, बिल्कुल, मतलब अपनी रेंज में है, बिल्कुल अपने सिलेबस में है। देखो, फाइंड द रैशनल रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की रैशनल रूट बताओ। अगर उसकी एक रूट ये है, तो अगर उसकी एक रूट ये है ना, अगर उसकी एक रूट 1/√3 है,
तो उसकी दूसरी रूट 1/√3 होएगी। अगर एक रूट -1/√3 है तो दूसरी +1/√3 होएगी। ये इरेशनल रूट हैं, ये कॉन्जुगेट पेयर्स में ऑकर करती हैं, वो वाली अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। तो मान लो इसकी 4 रूट हैं, ए, बी, सी और डी। सी और डी का हमें पता नहीं फिलहाल। तो मुझे एक बात पता है क्या, कि a + b + c + d = अब मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले मैं इस तरीके से बता दूं, चारों रूट्स का सम। तो चारों रूट्स का सम क्या है जी, यहाँ से निकलेगा। इसका साइन बदलूंगा, 15/3 तो 5, ऐसे कर देते हैं, किसी को समझ नहीं आएगा फिर बाद में, ठीक है। अब ए और बी का क्या सम है सर, 0 है। तो इट इम्प्लाइज दैट c + d = 5। इन चारों का सम 5 है, उसमें से ये 0 है तो ये बचा हुआ ये 5 होएगा। हाँ जी सर। अब ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी है भाई चारों रूट्स का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट टर्म से आता है, 4 हैं तो इवन है तो साइन बदलेगा नहीं। तो -6/3 -2। अब ए और बी का प्रोडक्ट है जी, गुणा करो ए और बी को, -1/3। तो सी और डी क्या होएगा, तो फिर सी और डी हो जाएगा -2। अब -1/3 है तो ये उधर जाकर हो जाएगा -3, यानी कि 6। दो नंबर्स का सम 5 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 6 है, तो तोड़ दो, किस चीज़ की वेट कर रहे हो, 2 और 3, 2 3 6, 2 + 3 5। तो इनकी वैल्यू भी मिल गई 2 और 5। चारों रूट्स आ गई। क्या पूछा था इसने, फाइंड द रैशनल रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो रैशनल रूट्स होगी ये 2 और 5 होगी, सॉरी 2 और 3 होगी। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक हिसाब से हमने 4 पावर की इक्वेशन को 2 पावर की इक्वेशन में बदल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का ही तो सोल्व करना पड़ा आपको, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 का था ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सिलेबस में है, कॉन्जुगेट पेयर भी सिलेबस में है, तो ये डेफिनेटली है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। अब इसको दूसरे किस तरीके से कर सकते थे, करने को इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। इसको अगर कॉम्प्लिकेट करना है तो जस्ट दिमाग चलाने के लिए आपको एक तरीका बता दूं। अगर ये इसकी रूट है, ये इसकी रूट है, तो इसका एक फैक्टर है x + 1/√3 और इसका दूसरा फैक्टर है x - 1/√3। इन दोनों को गुणा करोगे तो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। हाँ जी सर, उससे इसको डिवाइड कर दो, इस चचा को अंदर रख के, तो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी यहाँ पर, उसकी रूट्स निकाल लो। इसके टोटल 4 फैक्टर हैं, x - a, x - a, 4 चीज़ों से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 4 रूट हैं। 2 हमने निकाल ली तो 2 फैक्टर तो मिल गए। उन 2 फैक्टर से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो बाकी के 2 फैक्टर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। वो एक लेंदी वे है, बट अब समझ तो आपके दिमाग में बैठ गई। वैसे हम कर सकते हैं, करेंगे नहीं हम वैसे, करेंगे हम ऐसे, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ख़त्म हो गया है। यही इक्वेशन, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसी भी टॉपिक के मैं आपको दे रहा हूँ, उन सबको बार बार करो, ठीक है। कैसे करो मैं एक बार बता देता हूँ। आपने क्या करना है, फिर से आपको मैंने बताया, मैं फिर से ही बता रहा हूँ। नंबर 1, आपने एक बार वीडियो देखनी है, वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर नंबर 2, जब पूरी PDF आ जाए आपने वो PDF सोल्व करनी है। जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको सर्कल कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। ऐसे करके सारे सिलेबस को पूरा कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से PDF को सोल्व करने लग जाना है, PDF की जितनी रिपीटिशन हो सके। अब ये नहीं है कि अलजेब्रा को तो कर दिया 5 बार, अब इक्वेशन आया है, इतनी बार भी मत करो। अलजेब्रा को पहले वीडियो देखो, वीडियो के साथ क्वेश्चन सोल्व करो, ख़त्म, डन। फिर बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दो, ठीक है मेरे भाई। मॉक दो, उनको एनालाइज करो। एक बार पूरे चैप्टर की PDF आ गई, एक बार उसमें से गो थ्रू हो जाओ। जो क्वेश्चन नहीं आया उसको सर्कल कर लो और सॉल्यूशन देख लो, लेकिन सर्कल को लगा रहने दो। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट है, एक बार करने के बाद भी नहीं आया था आपके लिए, वो आपकी वीकनेस है। वीकनेस का पता होना ज़रूरी है, उसके ऊपर स्पेशल ध्यान देंगे बाद में, ठीक है। और मॉक देंगे अपने, ठीक है। हम ऐसे ऐसे करके हमने सारे चैप्टर कर दिए, फिर देखा अभी भी पेपर दूर है, तो अब दोबारा से अलजेब्रा की PDF को करने लग जाओ, फिर अगली को करने लग जाओ, एक एक बार। पूरा हो गया, बढ़िया है। अब PDF को दोबारा कैसे करना है, मेंटली करने की कोशिश करो। अच्छा ये सवाल, हाँ उत्तर तक जाना है आपने, ये नहीं है उससे बचना है, मेंटली करने की कोशिश करो। बिल्कुल ही आसान है, आपको पता है आ ही जाएगा, तो शायद स्किप कर दो।
अदरवाइज मैंने क्वेश्चन कम ही रखे। ऐसे करना है, ठीक है भाई। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।